चिखली हवेली संघाकडून जर आपण इथे पाहिले गेलं तर आघाडीचे दोन्ही फलंदाज मैदानात दाखल झालेत. एका बाजूला अकिब पटेल तर दुसऱ्या बाजूला दिलीप वर्मा हे दोन आघाडीचे फलंदाज मैदानामध्ये दाखल होत आहेत. षटक क्रमांक पहिलं आपण पाहतोय मैदानामध्ये घेऊन येणार आहे. पुन्हा एकदा वेगाचा मारा करण्यासाठी मात्र ज्याची ओळख सातत्याने राहिली आहे आणि ज्याची दहशत ज्याचा दरारा खऱ्या अर्थाने ज्याचा खेळ पाहण्यासाठी अगदी साता समुद्रा पार देखील ज्याची चर्चा राहिली आहे. विश्वजित ठाकूर षटक क्रमांक पहिले घेऊन पहिला बॉल हलक्यातनं चिडले ते कट करण्याचा प्रयत्न आणि तिथे आपण पाहतोय पहिल्या चेंडूवरती यश मिळवतोय विश्वजित ठाकूर. फलंदाज बाद होईल तो मैदानामध्ये दिलीप वर्मा. माफकर अकिब पटेल. यावेळी मैदानामध्ये पाहायचं आहे विकेट त्यांना पाहायला मिळाली. पहिल्या चेंडूवरती मिळालेलं यश विश्वजित ठाकूर यांना ज्या पद्धतीचं जाळं रचलंय त्या पद्धतीची गोलंदाजी. शॉर्ट पिच बॉल होता, वेग जरूर होता, तिथे बॅकवर्डला जाऊन खेळू करण्याचा प्रयत्न बॅकवर्ड पॉइंट मध्ये झेल इथे मैदानामध्ये आपण पाहतोय तिथे टिपला जातोय. फलंदाज मैदानामध्ये बाद झाला. पहिल्या चेंडूवरती आपण पाहतोय इथे आलेलं यश. षटक क्रमांक इथे मैदानामध्ये जर आपण पाहिले गेलं तर निश्चितपणे पहिले षटक इथे सुरू असणार आहे. आज मैदानामध्ये खऱ्या अर्थानं जर पाहिले गेलं तर क्रिकेटचा जीवनाची खूप सामान्य नियम आहे. कारण चांगली बॉलिंग सुरू असताना रन्स काढणे महत्वाचे नसते तर 2-4 ओव्हर संयमाने खेळून काढणे म्हणजे ते महत्वाचे असते. एकतर तो गोलंदाज थकतो किंवा त्याचा स्पिल तरी संपतो. फक्त आपण आउट व्हायचं नसतं. जीवनाचा खूप हा एक कडू सत्तेचा नियम आहे. पुन्हा गोलंदाज तयार. विश्वजित स्ट्राईक वरती आपण पाहतो मैदानामध्ये अजित हलक्यातून चेंडू आपण पाहतो ते स्टेअर करण्याचा प्रयत्न. गलीमध्ये आपण पाहतो चेंडू ते ट्रॅव्हल होईल. समर्थ आपण पाहतो चेंडू कव्हर करेल. त्यानंतर घेतलेली एक सिंगल आणि एका सिंगलच्या मदतीने स्कोर कार्ड पुढे जाऊन पोहोचेल. धावलगावरती एक. पहिल्या चेंडूवरती आपण पाहतोय आलेली मैदानामध्ये विकेट. त्यानंतर घेतलेली एक सिंगल. विश्वजित ठाकूर आपण पाहतोय षटक क्रमांक पहिले तो मैदानामध्ये घेऊन आलाय. क्षेत्ररक्षण थोडासा बदल जरूर इथे होईल. विश्वजित पुन्हा पाहायचं तयार आहे. ओहो यावेळी पाहायचं आहे चांगला चेंडू मैदानामध्ये पाहायला मिळाला. वेग तर आहेच परंतु त्याही पलीकडे या खेळाडूकडे व्हेरिएशन देखील आहे. चेंडू पडल्यानंतर आपण निश्चितपणे पाहू शकतो काय गोलंदाजी मैदानामध्ये सुरू आहे. यावेळी जर आपण इथे मैदानामध्ये पाहिलं चेंडू पडला, दिशा थोडीशी बदलली, बॅकफुटला जाऊन चेंडू खेळू काढण्याचा प्रयत्न जरूर झाला. चेंडू ते डॉट आलाय. विश्वजित तयार आहे. यावेळी पुन्हा पाहिजे मोठा फटका खेळण्याचा प्रयत्न तिथे होता परंतु बॅट आणि बॉल मध्ये ते संपर्क होऊ शकलेला नाहीये. चेंडू ते डॉट येतोय. धावफलक मैदानामध्ये पाहायचे जर आपण पाहिले गेले तर इथे स्थिर असणार आहे. चेंडू इथे मैदानामध्ये डॉट. इथे विश्वजित ठाकूर चेंडू टाकत नाहीये. विश्वजित ठाकूर आपल्या भात्यातले आगीचे निखार येतो फेकतोय. एक चेंडू आपण मैदानात जर आपण पाहिले ना फलंदाजांना डोकेदुखी ठरणारी गोलंदाजी. विश्वजित ठाकूर पुन्हा पाहायचं उजेतन तयार असेल. फुल टॉस चेंडू दुसऱ्या बॅटने फटकत मात्र फक्त स्टेअर केलाय. चेंडूला ढकललाय. सिंगल इथे घे मैदानामध्ये डायरेक्ट हिट करण्याचा प्रयत्न जरूर तिथे झाला. एक सिंगल इथे मैदानामध्ये मिळेल. एका सिंगलच्या मदतीने स्कोर कार्ड आता पुढे जाऊन पोहोचतोय. धावलकावरती धावा जर आपण इथे पाहिले गेलं तर 2 धावा जे धावलकावरती असणार आहे. पुन्हा धावायचं विश्वजित तयार. स्ट्राईक वरती अजित. यावेळी रिव्हर्सचा फटका इथे मैदानामध्ये खरं तर रिव्हर्स खेळण्यासाठी विश्वजितला ते गेलं समोरचा विश्वजित सारखा गोलंदाज असताना हे धाडस असणं खूप खऱ्यात या धाडसाचं कौतुक करेल मी. षटक क्रमांक संपले इथे मैदानामध्ये पहिलं एक षटकाचा इथे खेळ संपला. एका षटकाच्या समाप्तीनंतर स्कोर कार्डवरती धावा जर आपण इथे पाहिले गेलं तर निश्चितप्रमाणे 2 धावा धावलकावरती एक फलंदाज देखील इथे मैदानामध्ये बाद होताना आपल्याला जो पाहायला मिळाला. स्वर्गीय संदीप कदम मेमोरियल कप अर्थात आमदार चषक आणि आमदार चषकाचं जर आपण इथे पाहिले गेले तर आजचा असणारा 5वा दिवस. आतापर्यंत जर आपण इथे पाहिले गेले तर 2 40+ फायनलिस्ट संघ जर आपण पाहिले तर रहीम 11 आणि शरद 11 हे 2 संघ आपण पाहिले तर 40+ मध्ये फायनलला पोहोचलेले.
त्यानंतर जर आपण पाहिलं तर श्रीतेज 11 भोसरीचा संघ देखील सेमीफायनलला पोहोचलाय. आणि कालचा सामना खऱ्या तर आलेला अवकाळी पाऊस कालचा सामना देखील मात्र राहिलेले. हा चेंडू पहा यावेळी अव्या पट्ट्यांची डिकून काढण्याचा प्रयत्न विश्वजित वा जबरदस्त क्षेत्ररक्षण पाहायला मिळतंय. मिड ऑन मध्ये मात्र चेंडूला इथे फील्ड केलाय. एक सिंगल इथे मैदानामध्ये येणार आहे. गोलंदाजी मार्गवरती गोलंदाज वैभव आपण पाहतो तयार असेल. पहिल्या चेंडूवरती आलेली सिंगल आणि एका सिंगलच्या मदतीने स्कोर कार्ड जर आपण इथे पाहिले गेलो तर 3 धाबा धाबलकावरती आहेत. 8 षटकांची लढत आहे. खऱ्या अर्थाने जर पाहिलं यापूर्वीचा सामना आयुष 11 संघाचा सामना आपण पाहिला. आयुष 11 अतिशय जबरदस्त संघर्ष करत हा संघ मात्र इथपर्यंत पोहोचलाय. गोलंदाज तयार वैभव यावेळी पाहिजे परफेक्ट मिडल ऑफ द बॅट. टक्कन आवाज आला. चेंडू जाईल थेट सीमारेषेच्या पलीकडे. खणखणी षटकार. जबरदस्त स्ट्रोक. छोटा पॅक. ये बडा धमाका आहे. एक चांगला स्ट्रोक इथे मैदानामध्ये येताना पाहायला मिळाला. षटकार इथे मैदानाच्या मध्ये येतोय. या षटकाराने अजितचा मात्र आत्मविश्वास वाढणार आहे. मी आत्मविश्वासाबद्दल जरूर अजितची चर्चा केली कारण विश्वजितला रिव्हर्सचा प्रयत्न देखील त्याने केला आणि आता मात्र आपण पाहतो त्याच्या बॅटमधून मात्र इथे आलेला षटकार आहे. पुण्यात पाहिजे गोलंदाजी मार्गावरती गोलंदाज वैभव वरती चढवलेला हल्ला. षटकार इथे येतोय. ओहो बाउन्स या चेंडूमध्ये जरूर आपल्याला पाहायला मिळाला. खूप मोठी अपील तिथे होतीये. खूप मोठी अपील आहे आणि त्या ठिकाणी जर आपण मैदानामध्ये पाहिले गेले तर व्हाईट बॉल. अवांतर धाव इथे मैदानाच्या मध्ये मिळेल. या अवांतर धावेने संघाची धावसंख्या तिथे पुढे जाऊन पोहोचेल. धाबलकावरती आपण पाहतोय 10 धावा. खूप मोठी अपील जरूर आपण पाहतो क्षणी मैदानाच्या मध्ये इथं जरूर आपल्याला पाहायला मिळाली. पाहिजे पुण्याच्या मैदानामध्ये गोलंदाजी मार्गावरती गोलंदाज वैभव खूप मोठी अपील जरूर होताना पाहायला मिळाली. हा चेंडू पहा यावेळी मैदानामध्ये शेवटपर्यंत चेंडूला पाहिलं वॉच केला आणि पहा चेंडूला फक्त दिशा दिली. बॅकवर्ड पॉइंट मध्ये चेंडू थेट सीमारेषेच्या पलीकडे. 4 धावेसाठी चौकार. इथे पहा ही समय सूचकता आहे. छत्रपती शिवरायांनी देखील सांगितलं शक्तीपेक्षा युक्ती केव्हाही श्रेष्ठ ठरली आहे आणि ती युक्ती इथे लावली आहे. इथे पहा चेंडू अगदी पाहिले गेले तर अगदी ऑस्ट्रेलियाच्या बाहेर टाकण्याचा प्रयत्न वेग होता. चेंडूला फक्त दिशा देण्याचं काम मात्र ते अजितने केलं आणि ते आपण मैदानामध्ये पाहतोय. चेंडू मात्र 4 धाबा देऊन जातोय. चौकार इथे आला. चौकाराच्या मदतीने धाबलक पुढे जाऊन पोहोचेल. स्कोर कार्ड वरती 14 धाबा. षटक क्रमांक मैदानामध्ये दुसरं षटक प्रगतीपथावरती असताना एक चांगली पार्टनरशिप मैदानामध्ये होताना पाहायला मिळते आणि स्क्रीनवर तुम्ही पाहू शकता ज्या पद्धतीचे मात्र खऱ्या अर्थानं आयुष 11 संघाचे समर्थक पुण्यात हलक्या चेंडू आपण पाहतोय खेळून काढला जाईल. त्यानंतर घेतलेली एक सिंगल. हो इथे पातळीचा गडबड गोंधळ. खेळाडू मात्र थोडासा तिथे फंबल देखील होतोय. एक सिंगल इथे मैदानाच्या मध्ये येणार आहे आणि एका सिंगलच्या मदतीने स्कोर कार्ड आता पुढे जाऊन पोहोचते. धाबलकावरती 15 धावा. क्वार्टर फायनलची मॅच चालू असताना सामना जर आपण पाहिले तर कमीत कमी 1 लाख रुपयाचा सामना आपण पाहतो मैदानाच्या मध्ये सुरू आहे. तर जास्तीत जास्त 2,50,000 रुपयाचा सामना मैदानाच्या मध्ये रंगलाय. गोलंदाज तयार वैभव. यावेळी मात्र कदाचित थोडासा रणभीती चुकला असेल. पंचायत आपण पादर्शने मृत चेंडू ते घोषित केलेला आहे. उद्या मात्र खऱ्या अर्थाने जर पाहिले गेले तर टेनिस क्रिकेट विश्वातील तारे सितारे या मैदानावरती आपल्याला खेळताना पाहायला मिळतील. उद्या कृष्णा एजाज कित्येक नावं आहे खऱ्या अर्थाने. उस्मान रिव्हर्सचा फटका इथे खेळण्याचा प्रयत्न जरूर झाला परंतु बॅट आणि बॉलमध्ये ते संपर्क होऊ शकत नाही. या चेंडू आपण पाहतोय मैदानाच्या मध्ये डॉट. धावफलक किती स्थिर असेल. संघाची धावसंख्या जर आपण इथे पाहिले गेले तर 15 धावा धावफलकावरती आहेत. दिलीप वर्माला देखील खऱ्या अर्थाने आता अजितला साथ द्यावी लागणार आहे. वैभव तयार. हा चेंडू आपण पाहतोय ऑप्शनच्या बाहेर अगदी असणारा चेंडू व्हाईट बॉल. अवांतर धाव इथे मैदानाच्या मिळेल. अवांतर धाव्याने संघाची धावसंख्या आपण पाहतो पुढे जाऊन पोहोचते धापलकावरती 16 धावा धापलकावरती आहेत. पण पाहिजे मैदानाच्या मध्ये वैभव. ओहो हो यावेळी पहा व्हेरिएशन. स्लो रन डिलिव्हरी. चेंडू आपण पाहतो ते मैदानाच्या मध्ये डॉट असेल. षटक क्रमांक संपले गेले मैदानाच्या मध्ये दुसरा. 16 धावा धापलकावरती आहेत. वैभवचं आपण पाहतोय थोडंसं महाग षटक जरूर पाहायला मिळालं. 14 धावा मात्र त्याने खर्च केला. शेवटचा चेंडू ज्या पद्धतीने मात्र त्याने टाकला ना
शेवटच्या क्षणी मात्र चेंडूवरती फक्त बोट फिरवली आणि तिथे मात्र आपण पाहतोय दिलीप, जर आपण मैदानामध्ये पाहिलं तर बीट होताना आपल्याला पाहायला मिळाला. षटक क्रमांक संपलं गेले दुसरं. 16 धावा ज्या धावफलकावरती आहेत. आज आपल्याला खऱ्या अर्थानं एक मानाचा करंडक आपल्याला हातामध्ये मिरवण्याचं जे स्वप्न आहे ते स्वप्न आज या दोन संघापैकी कोणाचं पूर्ण होणार आहे. तुम्हाला आज त्यासाठी खूप मोठा संघर्ष ते करावा लागेल. पहा, काही जरी झाले ना तर आपल्याला यशाचा मार्ग सोडायचा नाहीये. संकट येणार आहेत, अडचणी येणार आहेत, कोणी विरोध करणार आहे, कोणी अपमान करणार आहे, कोणी नावं ठेवणार आहे, कोणी पाय ओढणार आहे, कोणी थट्टा मस्करी देखील करणार आहे. परंतु आपल्याला ध्येय गाठायचं आहे आणि ध्येय गाठत असताना आपण फक्त सरळ मार्गाने चालणं गरजेचं आहे. क्षेत्ररक्षणामध्ये होणारा बदल. पुण्याच्या पायच्या मैदानात तिसऱ्या षटकाला सुरुवात. गोलंदाजी मार्कवरती गोलंदाज रोहित घरात, जो आता इथे गोलंदाजी मार्कवरती तयार असणार आहे. गोलंदाजी मार्कवरती गोलंदाज रोहित, स्ट्राईकवरती अजित. हा चेंडू खोलवर टप्प्याचा चेंडू होता, खोदून काढलाय लॉंगच्या दिशेने चेंडू, मात्र इथे ट्रॅव्हल होईल. सिंगल इथे मैदानाच्या मध्ये आली. दुसऱ्या धावेचा इथे प्रयत्न जरूर झाला, फेकी आली परंतु थोडीशी उशीर होतोय आणि तिथे 2 धावा. दोन्ही खेळाडूंची चतुराई, दोन्ही खेळाडूंचा ताळमेळ मैदानामध्ये पाहायला मिळतोय. 2 धावा इथे येतील. 2 धाव्यांच्या मदतीने संघाची धावसंख्या आपण पाहतोय पुढे जाऊन पोहोचणार आहे. स्कोर कार्ड वरती 18 धावा. धावफलक हलतं ठेवण्याचं काम मात्र इथे करावं लागेल. 8 षटकांची लढत आपण या मैदानावरती पाहतोय. रोहित तयार. हो हो हो, आणि यावेळी पाहायचंय परफेक्ट यॉर्कर, क्लीन बोल्ड. फलंदाज मैदानात बाद होईल. अजित गायकवाड. काय चेंडू मैदानाच्या मध्ये टाकलाय. सफल होऊन खेळून काढण्याचा प्रयत्न मैदानात जरूर होता परंतु तिथे रोहितने ओळखलं आणि एक भन्नाट वेगाचा चेंडू, तो देखील ब्लॉक होल मध्ये. कॉइन बॉक्स डिलिव्हरी जबरदस्त आपण पाहतोय मैदानाच्या मध्ये. चेंडू आपण पाहतोय ते मैदानाच्या मध्ये विकेट येताना जरूर पाहायला मिळाली. आणि आता नवीन फलंदाज जो ते दाखल इथे होणार आहे तो शरद पारवे. शरद मैदानात आपण पाहतोय स्ट्राईक तयार असेल तर रोहितचा पुढील चेंडू मैदानाच्या मध्ये शरद साठी. यावेळी पायचे बॅकफुटला गेलाय, पंच केलाय, चेंडू पडला, थोडीशी दिशा तिथे बदलली. एक सिंगल इथे मैदानाच्या मध्ये, दुसऱ्या धावेचा प्रयत्न देखील इथे होईल आणि दुसरी धाव देखील मैदानाच्या मध्ये घेतली गेली. 2 धावा इथे मैदानामध्ये येणार आहेत. या 2 धाव्यांच्या मदतीने स्कोर कार्ड आपण पाहतोय पुढे जाऊन पोहोचेल. धावफलकावरती 20 धावा धावफलकावरती आहेत. क्वार्टर फायनलची मॅच आपण या मैदानावरती पाहतोय. आतापर्यंत जर आपण पाहिलं तर श्रीतेज 11, भोसरी, राजेश पवार, शिरू लोहार, अंकुश लोहार, सलमान शेख, नरसिंग पालमपल्ले यांचा संघ जर आपण पाहिले तर सेमीफायनल दाखल झालाय. हा चेंडू देखील पुन्हा हलक्या हाताने चेंडू ते कट करण्याचा प्रयत्न जरूर तिथे पाहायला मिळाला. डीप थर्डमॅन मध्ये आपण पाहतो क्षेत्ररक्षक तैनात. सिंगल इथे मैदानाच्या मध्ये येते. दुसऱ्या धावेचा प्रयत्न इथे होणार नाही. एका धावेच्या मदतीने धावफलक आपण पाहतो पुढे जाऊन पोहोचेल. धावफलकावरती 21 धावा. धावफलकावरती पुण्याच्या पायच्या मैदानामध्ये इनसाइड एज फलंदाजीच्या बॅट आपण पाहतोय. खरं तर आज मात्र उंचावताना पाहायला मिळत नाहीये. धावफलक किती आपण पाहिजे मैदानामध्ये पाहिले गेले तर विश्वासानं आज मैदानामध्ये तुम्हाला इथे लढावं लागेल. 7 चेंडू खेळ आतापर्यंत दिलीप आणि अवघ्या 2 धावा त्याने बनवल्यात. 21 धावा धावफलकावरती. हा चेंडू यावेळी पायचं शफल चेंडू खेळून काढण्याचा प्रयत्न. चेंडू पुन्हा एकदा इथे डॉट. षटक क्रमांक मैदानाच्या मध्ये संपेल. तिसरं 3 षटकांचा इथे खेळ संपला. 3 षटकांच्या समाप्तीनंतर धावफलक जर आपण इथे पाहिले गेले तर 21 धावा धावफलकावरती आहेत. शांत पद्धतीचं असणार आहे वातावरण. ही चौफेर पसरली शांतता स्क्रीनवरती तुम्ही पाहू शकता. स्पर्धेचे आपण पाहिले तर मुख्य पंच आदरणीय संजय भालेराव सर आणि पंचांपेक्षा खऱ्या जर पाहिलं तर खूप मोठं क्रिकेट मात्र ज्या व्यक्तीने खेळून काढलेलं आहे. आजही 40+ क्रिकेट देखील मात्र ते गाजवतात. अनेक मैदानावरती देखील त्यांना आपण खेळताना पाहिलेलं आहे. आणि खऱ्या अर्थानं जर आपण पाहिलं तर मोठे मोठे खेळाडू
घडवण्यामध्ये ज्यांचं देखील खऱ्या अर्थानं जर आपण पाहिलं गेलं ते एक सिंहाचा वाटा आहे, तेच म्हणजे संजय भालेराव. बोला सर. तर सगळे मॅच कडे आपण पाहतो, पुण्याच्या सामन्याकडे तुम्हाला ते घेऊन जाईल. तर गोलंदाजी मार्गावरती गोलंदाज समर्थ कडू. हा चेंडू पहा, इथे मैदानात वळण घेणारा चेंडू थर्ड मॅनच्या दिशेने चेंडू पण पाहतोय. एक सिंगल आपण पाहतोय मैदानाच्या मध्ये घेतली गेली आणि एका सिंगलच्या मदतीने संघाची धावसंख्या जर आपण ते पाहिले गेलं तर आता पुढे जाऊन पोहोचेल धापलकावरती धाबा. इथे आपण पाहतोय 22 धाबा च्या धापलकावरती आहे. खोलवर टप्प्याचा चेंडू होता, यावेळी पाहायचं मैदानाच्या मध्ये तिथे टिपलाय झेल, फलंदाजाचा संपलाय खेळ. धक्का क्रमांक आपण इथे मैदानामध्ये पाहतोय तिसरा. दिलीप वर्मा मैदानाच्या मध्ये पाहतोय. खोलवर टप्प्याचा चेंडू होता आणि तिथे खऱ्या अर्थानं मी क्षेत्ररक्षकाचं कौतुक करेल. विपुलने मात्र आपण पाहतो कुठल्या प्रकारची चुकी करताना पाहायला मिळाली. एक चांगला झेल तो मैदानाच्या मध्ये टिपतोय. यावेळी पण पाहतो मैदानाच्या मध्ये ते विकेट येताना पाहायला मिळाली. धापलकावरती 22 धावा, धापलकावरती चौथं षटक प्रगती पथावरती असताना नवीन फलंदाज मैदानात दाखल होणार आहे शुभम महाले अर्थात भोला महाले, जो आता मैदानामध्ये पाहायचं स्ट्राईक ऑन तयार असतील. नेहमी सलामीसाठी येणारा खेळाडू आज मात्र थोडासा मागे थांबलाय. हा चेंडू पहा, चेंडू पडला, दिशा बदलली, बॅट आणि बॉल मध्ये संपर्क होत नाही. थोडासा जास्त अधिक वळण घेणारा चेंडू व्हाईट बॉल. अवांतर धावी ते मैदानाच्या मध्ये मिळेल. या अवांतर धावेने स्कोर कार्ड पुढे जाऊन पोहोचते धापलकावरती 23 धावा. भोला महाले स्ट्राईक ऑन तयार. खोलवर टप्प्याचा चेंडू होता, बॅकफुटला गेला, पंच केला, इनसाइड आउट. डीप पॅकच्या कव्हर मध्ये एक सिंगल इथे मैदानामध्ये येते. एक अचूक फेकी देखील मैदानाच्या मध्ये पाहायला मिळाली. एका धावेसाठी आपण पाहतोय मैदानाच्या मध्ये संघर्ष सुरू आहे. शरद पारगे, भोला महाले या खेळाडूंना खऱ्या अर्थानं माहिती आहे प्रतिस्पर्धी संघामध्ये देखील दिग्गज खेळाडू आणि त्या दर्जाने आपल्याला कुठेतरी धावसंख्या उभी करावी लागणार आहे. ध्येयासाठी तुम्हाला प्रयत्न करावे लागतील. फुल टॉस बॉल, यावेळी पाहिजे रिव्हरचा फटका, रिव्हर सक्सेसफुल. चेंडू सरळ डीप थर्ड मॅन मध्ये सुस्तडवराच्या वेगाने फरार. हा येईल 4 धावेंसाठी चौकार. ध्येयासाठी तुम्ही अतोनात प्रयत्न करा. जगाने तुम्हाला वेड म्हटलं ना तरी चालेल, कारण वेडी लोक इतिहास रचतात आणि शहाणी लोक तोच इतिहास वाचतात. यावेळी आपण पाहतोय वेगवान चेंडू फुलटा जरूर होता. पुण्यात पाहिजे यावेळी मैदानामध्ये चेंडू पडला, थोडीशी दिशा जरूर तिथे बदलली आणि पंचाकडे मागणी केली जाते तिथे, परंतु चेंडू ते डॉट आहे. धावफलक किती आपण पाहतोय मैदानामध्ये स्थिर असेल. स्कोर कार्डवरती 28 धावा. यावेळी पाहिजे मैदानामध्ये मोठा फटका, चेंडू हवेत असेल, पाहायचंय. ओहो हो हो, तिथे चुकी झाली. कॅच छुटा, गेंदबाज का दिल भी तुटा. इथे मैदानाच्या मध्ये पाहायचंय चेंडू जाईल सीमारेषेच्या पलीकडे. 4 धावेंसाठी चौकार. शरद पारगेच्या चेहऱ्यावरती थोडंसं स्मित हास्य जरूर आलं. खोलवर टप्प्याचा चेंडू होता, बॅकफुटला चेंडू आपण पाहतोय मैदानाच्या मध्ये इनसाइड आउट खेळून काढण्याचा प्रयत्न जरूर तिथे झाला आणि तिथे आपण पाहतोय मैदानाच्या मध्ये चेंडू पडल्यानंतर जर आपण इथे पाहिले गेलं तर निश्चितप्रमाणे सीमारेषेच्या पलीकडे जाताना पाहायला मिळाला. प्रेक्षक राजाची आपण पाहतोय खऱ्या अर्थानं स्क्रीनवरती असणारा प्रेक्षक राजा खऱ्या अर्थानं आज आपल्या खेळाडूंना सपोर्ट करण्यासाठी उपस्थित आहे. प्रेक्षक राजा देखील आपल्या जागा सोडायला तयार नाहीयेत. विजय खडके, राजेश सुरटे टेनिस क्रिकेट विश्वातील असणारे सितारे आज आपण पाहतोय मैदानावरती उपस्थित आहेत.
जाऊया मॅच कडे. आपण पाहतोय पुण्याच्या सामन्याकडे तुम्हाला ते घेऊन जाईल. 32 धावा धावलकावरती 4 षटकांचा आपण पाहतोय ते खेळ संपलेला आहे. वेळ वाचवायचा आहे. तुमच्याकडे 40 मिनिटाचा अवधी आहे आणि 40 मिनिटांमध्ये तुम्ही एक इनिंग एक डाव संपवणं गरजेचं आहे. आता पाहिजे मैदानामध्ये भुला महाले आणि दुसऱ्या बाजूला शरद, ही जोडी जी मैदानामध्ये असेल आयुष 11 अर्थात स्वराज्य 11 हवेली. तर दुसऱ्या बाजूला इथे आपण मैदानामध्ये पाहणार आहोत गौरी स्पोर्ट्स अर्थात धनवीर स्पोर्ट्स उरण. या दोन संघांमध्ये असणारा सामना. क्षेत्ररक्षणामध्ये वारंवार इथे होणारा बदल. तर गोलंदाजी मार्गावरती गोलंदाज रोहित. या ब्रिजेश षटकामध्ये आपण पाहतो अवघ्या 5 धावा त्याने खर्च केले. तर स्ट्राईक वरती भुला महाले. यावेळी पायचे बॅकफुटला गेला, पंच केला. इथे पायचे विश्वजी चेंडू पासून खूप दूरवरती असेल. पाहता पाहता चेंडू जाईल थेट सीमारेषेच्या पलीकडे. 4 धावेसाठी चौकार. जेव्हा आपले खेळाडू आपले समर्थक आपल्या पाठीशी खंबीरपणे उभे राहतात ना, जेव्हा आपल्याला चेअरअप करतात ना, तेव्हा एक वेगळी ऊर्जा आपल्या अंगामध्ये येते आणि त्या ऊर्जेमध्ये आपण पाहतोय आलेला हा चौकार आहे. चौकार आला. चौकाराच्या मदतीने स्कोर कार्ड आपण पाहिले गेलं तर धाफलकावरती 36 धावा ज्या धाफलकावरती आहेत. पुन्हा पाहिजे भोला महाले. स्ट्रायकर तयार आहे. यावेळी पाहिजे भोलाच्या पॅकमधून चेंडू उडवला लॉंगॉनला. खिलाडी आणि पाहत इथे क्षेत्ररक्षक चेंडूच्या खाली. इथे झेल मैदानामध्ये पाहिजे. फलंदाज बाद होईल तो शुभम महाले अर्थात भोला. विकेट. एक चांगला फटका इथे मैदानामध्ये खेळण्याचा प्रयत्न जरूर झाला. मी म्हणले की त्या साईडला आपण जर पाहिले गेलं तर अनेक वेळा खूप कमी षटकार पाहिलेत आपण आणि त्याच दिशेने मात्र तिथे कौतुक करावं लागेल क्षेत्ररक्षकाचं. एक चांगला झेल. यावेळी आता पाहिजे मैदानामध्ये झेल टिपताना आपल्याला मैदानामध्ये पाहायला मिळत आहेत. एक चांगला झेल मैदानामध्ये होतोय. नवीन फलंदाज मैदानात दाखल होणार आहे राहुल सातव. राहुल आज मैदानामध्ये पाहिजे कशा पद्धतीने तो कामगिरी ते करेल. या खेळाडूला अनेक वेळा आपण जिद्दीने लढण्यासाठी आणि त्याचबरोबर जर आपण पाहिले गेलं तर अनेक वेळा एक अष्टपैलू खेळाडूच्या भूमिकेत नेहमी स्वतःला त्याने मात्र सिद्ध केलेलं आहे. राहुल सातव स्ट्राईकवरती आपण पाहतो तयार असेल. 36 धावा धाफलकावरती 5वं षटक प्रगतीपथावरती असताना गोलंदाजी मार्कवरती गोलंदाज तयार असेल पुण्याचा रोहित. ओहो यावेळी पाहिजे मैदानाच्या मध्ये जोरदार आहे. ते बॅट फिरवली गेली परंतु तिथे आपण पाहतोय मैदानाच्या मध्ये बॅट आणि बॉल मध्ये संपर्क नाहीये. चेंडू आपण पाहतोय ते मैदानाच्या मध्ये डॉट असणार आहे. धावफलक किती स्थिर. दोन्ही पण जर पाहिले गेले तर शरद आणि राहुल कोलवा टप्प्याचा चेंडू मैदानामध्ये पाहायचा आहे. बॅटवरती चेंडू येऊ शकला नाहीये. चेंडू ते डॉट. धाफलक इथे आपण पाहतो मैदानामध्ये स्थिर असणार आहे. स्कोर कार्डवरती 36 धावा धाफलकावरती. शांत पद्धतीचं असणार हे वातावरण. यावेळी पाहायचं मैदानाच्या मध्ये क्रीजचा पुरेपूर वापर. डीप लॉंग लेग मध्ये चेंडू जाईल सरळ सीमारेषेच्या बाहेर. वार्ड स्ट्रोक षटकार. जबरदस्त टायमिंग. जबरदस्त आपण पाहतोय ते मैदानाच्या मध्ये क्रीजचा वापर करत ठोकलेला षटकार आहे. काय फटका तिथे सजवला राहुलने. सफल झाला. त्यानंतर आपण पाहतो शेवटपर्यंत चेंडूला जवळ येऊन दिला आणि चेंडूला मात्र फक्त दिशा दिली. उडवला. षटकार मैदानाच्या मध्ये येतोय. या षटकाराच्या मदतीने संघाची धावसंख्या आपण पाहतो आता पुढे जाऊन पोहोचेल. धाफलकावरती 42 धावा. हे करावं लागणार आहे राहुल सातवला माहिती आहे. आज मला स्वतःला सिद्ध करायचे. माझ्या मनगडाची ताकद हृदयामध्ये असणारी धग आज या मैदानावरती मला दाखवायची आहे. कारण आज मला जिंकायचं आहे. कारण जो संघ ते जिंकेल तो संघ जर आपण पाहिलं तर कमीत कमी लखपती ठरणार आहे. 1 लाख रुपयाचा सामना मैदानाच्या मध्ये सुरू आहे कमीत कमी. लोअर फुल टॉस ऑन साइडला चेंडू पाठी खेळून काढला जाईल. मिड विकेटचा क्षेत्ररक्षक चेंडूला इथे कव्हर करतो. सिंगल मैदानाच्या मध्ये आली. दुसऱ्या धावेचा प्रयत्न आपण पाहतो मैदानाच्या मध्ये होणार नाही.
एक सिंगल आणि एका सिंगलच्या मदतीने धाफलक पुढे जाऊन पोहोचेल. धाफलकावरती 43 धाबा धाफलकावरती आहेत. अशा पद्धतीची धावसंख्या आता मैदानाशी तुम्हाला इथे बनवावी लागेल. गोलंदाजी मार्कवरती गोलंदाज एवढं पाहतोय 43 धाबा धाफलकावरती आहेत. 4 फलंदाज आतापर्यंत आपण पाहतो मैदानात बाद होताना पाहायला मिळत आहेत. 5 षटकांचा खेळ देखील यावेळी मैदानाशी आपण पाहतो संपलाय आणि 43 धाबा 43 रन 5 षटकांचा खेळ आपण पाहतो मैदानामध्ये संपतोय. गोलंदाजी मार्कवरती गोलंदाज पुण्याला पाहिजे समर्थ कडू यमुना पाहिजे मैदानामध्ये गोलंदाजीसाठी येतो. यापूर्वीच्या षटकामध्ये 11 धाबा त्याने खर्च केल्यात. 1 विकेट मात्र तो मिळवतोय. थोडासा वेळ आणि मला वाटतं बॅटिंग पॉवर प्ले जोशने घेतला जातोय. क्षेत्ररक्षणामध्ये आपण पाहतोय मैदानामध्ये केला जाणारा बदल. राहुल सातवने आपण पाहतोय खऱ्या अर्थानं पंचांक घेतला हा निर्णय आपण निश्चितमध्ये पाहतोय. पाहावं लागेल कारण बॅटिंग पॉवर प्ले 43 धाबा धाफलकावरती. स्ट्राईक मध्ये आपण पाहतोय राहुल सातव. या खेळाडूला खऱ्या अर्थानं जर आपण पाहायला गेलं तर या खेळाडूच्या गोलंदाजीच्या आणि फलंदाजीच्या जोरावरती अनेक वेळा वाघोली या संघाने मात्र मानाचे करंडक हातामध्ये मिळवलेले आहेत. त्याचबरोबर जेव्हा मात्र अनेक तुम्ही MTPL ची स्पर्धा देखील पाहू शकता. सिरसाट स्पोर्ट्स अमोलजी सिरसाट यांच्या माध्यमातून ज्या स्पर्धेचं आयोजन झालं अगदी एक हाती फायनल पर्यंत पोहोचवणारा राहुल सातव आहे. पहिला बॉल यावेळी पाहिजे वळण घेणारा चेंडू बॅट आणि बॉल मध्ये संपर्क होत नाहीये. चेंडू इथे मैदानामध्ये पाहिजे डॉट येतोय. धाफलक इथे स्थिर असणार आहे. स्कोर कार्ड वरती 43 धाबा धाफलकावरती आहेत. गोलंदाजी मार्कवरती गोलंदाज समर्थ कडू. स्ट्राईक वरती पुण्यात पाहिजे राहुल सातव. डेड बॉल प्रदर्शन आपण पाहतो मैदानामध्ये घोषित केला जाईल. यावेळी पाहिजे ओळखला चेंडूला उडवला तिथे डीप स्क्वेअर लेगच्या सरळ डोक्यावरून सीमारेषेच्या पलीकडे. जबरदस्त स्ट्रोक जबरदस्त टायमिंग हे करावं लागणार राहुल सातवला कारण ज्याची ध्येय त्याची शक्ती असते अपूर्व ज्याचे ध्येय असते अचूक तोच असतो खरा धडाकेबाज आणि ती धडाकेबाज कामगिरी करण्यासाठी आज राहुल सातव इथे सज्ज झालेला आहे. बॅकफुटला गेला त्यानंतर चेंडू मात्र वळण देखील घेतलं परंतु प्रॉपर टायमिंग इथे राहुल सातवकडून पाहायला मिळालं. षटकार मैदानाच्या मध्ये येतोय. या षटकाराच्या मदतीने संघाची धावसंख्या पुढे जाऊन पोहोचेल धाफलकावरती 49 धाबा. रिव्हरचा फटका खेळण्याचा प्रयत्न जरूर झाला. विश्वजीत आपण पाहतो चेंडू ते कव्हर करतोय. फेकी पाहायला मिळाली. एक सिंगल मैदानाच्या मध्ये 22च्या रूपाने आलेली सिंगल आणि एका सिंगलच्या मदतीने आपण पाहतो संघाची धावसंख्या पुढे जाऊन पोहोचेल धाफलकावरती. टाळ्यांच्या गजरात स्वागत करूया. आयुष 11 अर्थात स्वराज 11 संघाचा अर्धशतक इथे पूर्ण होतोय. 50 धाबा धाफलकावरती आहेत. पुन्हा आता पाहिजे मैदानाच्या मध्ये गोलंदाजी मार्कवरती गोलंदाज इथे जो तयार असणार आहे समर्थ कडू. 50 धाबा धाफलकावरती. स्ट्राईक वरती शरद. यावेळी पाहिजे मैदानामध्ये लोड फुल टॉस त्याला कन्वर्ट केला पॉइंटच्या दिशेने आणि चेंडू आपण पाहतोय जाईल एक टप्पा घेत सीमारेषेच्या पलीकडे चौकार. इथे आपण पाहतोय मैदानाच्या मध्ये चौकार येतोय. पहा प्रेक्षक राजाचा आक्रोश प्रेक्षक राजाचा जल्लोष इथे आपण मैदानामध्ये पाहतोय कारण स्पर्धा असेल आणि स्पर्धा असताना जर प्रेक्षक राजाचा उत्साह जर आपल्याला पाहायला मिळेल ना तर एक वेगळी ऊर्जा खेळाडूमध्ये देखील येते. समर्थ तयार आहे. हा चेंडू पाहिजे मैदानामध्ये मोठा फटका देखील करण्याचा प्रयत्न मिड विकेटचा क्षेत्ररक्षक चेंडू ते कव्हर करतोय. सिंगल मैदानामध्ये आली. दुसऱ्या धावेचा प्रयत्न ते होणार नाही. एक सिंगल आहे आणि एका सिंगलच्या मदतीने धाफलक पुढे जाऊन पोहोचतोय. धाफलकावरती 55 धाबा धाफलकावर आहे. राहुल स्ट्रायकॉन लोड फुल टॉस यावेळी पाहायचंय. मिडाच्या डोक्यावरून चेंडू खेळून काढलाय क्षेत्ररक्षक. हो काय प्रयत्न तिथे होता.
जबरदस्त एफर्ट, जबरदस्त प्रयत्न मैदानात मध्ये केले जात आहेत. इथे राहुल सातवचा प्रयत्न सुरू आहे. इथे धनवीन स्पोर्ट्स अर्थात गौरी स्पोर्ट्सच्या औरण संघाचे देखील प्रयत्न केले जात आहेत. प्रयत्न करावे लागणार आहेत. लोअरफुल टॉस चेंडू मैदानामध्ये होता. मिडलच्या डोक्यावर खुळकाण्याचा प्रयत्न, अगदी पळत जाऊन झेल टिपण्याचा देखील प्रयत्न. काही वेळ मात्र खऱ्या अर्थाने चेंडू हातामध्ये जरूर राहिला, परंतु शेवटच्या क्षणी चेंडूने मात्र खाली उसळी घेतली. 6 षटकांचा इथे खेळ संपलाय. 6 षटकांच्या समाप्तीनंतर धापलकावरी 57 धावा आणि आपण पाहतोय 7व्या षटकाला ज्या इथे मैदानामध्ये सुरुवात होणार आहे. आता पाहिजे उर्वरित 12 चेंडू आणि या 12 चेंडूंमध्ये किती धावा बनवल्या जातील हे देखील मैदानामध्ये पाहणं गरजेचं आहे. मल्हार स्पोर्ट्सचे आपण पाहतो असणारे सर्व आदरणीय मनोजी ढोबळे यांचा आज आपण पाहतो खरं तर वाढदिवस आहे आणि त्यांना देखील मी पाऊंड केजी स्पोर्ट क्लबच्या वतीने मी वाढदिवसाच्या हार्दिक हार्दिक शुभेच्छा देईल. तर जाऊया मॅच कडे. पुण्यात गोलंदाजी मार्कवरती गोलंदाज विश्वजित ठाकूर. आता पाहिजे मैदानामध्ये उर्वरित 12 चेंडूंचा खेळ आहे. शेवटचे 12 चेंडू, तोडाफोडीचे चेंडू, धावा बनवण्याचे चेंडू. विश्वजित ठाकूर गोलंदाज तयार. पहिला बॉल यावेळी पाहिजे मैदानामध्ये मोठा फटका खेळण्याचा उकाडण्याचा प्रयत्न. ऑन साइडला चेंडू ट्रॅव्हल होतोय. सिंगल इथे मैदानामध्ये आली. दुसऱ्या धावेचा प्रयत्न जरूर तिथे झाला. यस, दुसरी धाव देखील इथे मैदानामध्ये यशस्वीपणे घेतली जाते. एक एक धाव मैदानामध्ये महत्वाची असणार आहे, कारण असं म्हटलं जातं की थेंबे थेंबे तळे साचे, बूंद बूंद से बनता आहे सागर आणि क्षणाक्षणाने बनतं युग. एका एका धावेने देखील जग जिंकता येतं. 59 धावा, 59 रन. या खेळाडूंनी खरं तर दोन्ही खेळाडूंनी एक चांगली पार्टनरशिप जशी हवी होती ना, ती पार्टनरशिप येताना पाहायला मिळते. विश्वजित तयार आहे स्ट्राईक वरती शरद. ओहो, यावेळी पहा मैदानाच्या मध्ये परफ्यूम चेंडू म्हणावा लागेल. चेंडू पडला आणि अगदी कानाच्या जवळ मात्र चेंडू इथे निघून गेला. फलंदाजाला आपण पाहतो शरदला मात्र चेंडू तिथे जो समजू शकला नाहीये, चेंडू इथे डॉट आहे. धावफलक इथे स्थिर असणार आहे. देखील आपण पाहतो मैदानाच्या मध्ये पुन्हा एकदा विश्वजितचा हा चेंडू जबरदस्त वेग या चेंडूमध्ये होता. बॅट येण्या अगोदर चेंडू मात्र यशच्या हातामध्ये जाऊन विसावला होता. चेंडू इथे डॉट येतोय. विश्वजित पुन्हा दाबायचं तयार आहे. स्ट्राईक वर शरद. ओ, यावेळी मोठा फटका खेळण्याचा प्रयत्न आणि तिथे आपण पाहतोय मैदानाच्या मध्ये विकेट येते. फलंदाज मैदानामध्ये बाद होईल तो शरद. यावेळी आपण पाहतोय मैदानाच्या मध्ये जर आपण इथे पाहिलं गेलं यावेळी आपण पाहतोय मैदानाच्या मध्ये जर आपण पाहिले गेलं तर निश्चितप्रमाणे इथे विकेट इथे पाहायला मिळाली. 5 फलंदाज मैदानामध्ये बाद झालेले आहेत. उगाच खऱ्या अर्थाने जर पाहिलं तर भारतातील जर टॉप 5 ऑलराऊंडर काढलेला तर पहिल्या क्रमांकावरती नाव येतं विश्वजित ठाकूर यांचं. आणि ते आज आपण पाहतोय ते नाव उगाच एका रातीमध्ये झालेलं नाहीये, त्यासाठी अथक परिश्रम त्याच्या मागे आहेत. त्यामुळे प्रचंड मेहनत आहे, त्याच्या मागे प्रचंड कष्ट आहेत. ते विश्वजितने आज या मैदानावरती दाखवलेले आहे. न्यू बॅटर आपण पाहतोय मैदानात दाखल झालाय अनुराग मोहिते. आज पाहिजे अनुराग थोडासा मागे निश्चितप्रमाणे थांबलाय. विश्वजितचा पुढे चेंडू अनुराग साठी. फुल टॉस बॉल यावेळी पाहिजे मैदानाच्या डीप फाईन लेगला चेंडू खेळून काढलाय. क्षेत्ररक्षक खूप दूरवरती असेल. सिंगल आली. दुसऱ्या धावेचा इथे प्रयत्न मैदानामध्ये होतोय. धावेसाठी इथे नकार कळवला आणि तिथे मैदानामध्ये पाहिजे काय असणार आहे. तिसऱ्या पंचांची मदत या क्षणी घेतली जाते. अजय आवळे सर आपण पाहतोय तिसरे पंच. फुल टॉस चेंडू जरूर होता, तिथे नो बॉल आहे की नाही पाहिलं जाईल. एक धाव तर जरूर इथे आपल्याला पाहायला मिळाली. निश्चितपणे आपण पाहतोय या चेंडूवरती किती धावा असणार आहेत हे देखील आपल्याला पाहिलं आपण जाणार आहे. रिव्ह घेतलाय तिसरी पंच आपण पाहतोय आणि या क्षणी नो बॉल. इथे मैदानाच्या मध्ये येतोय. फ्री हिटचा चेंडू मैदानामध्ये असणार आहे. स्ट्राईक वरती आपण पाहतोय राहुल सातव.
स्क्रीनवरती तुम्ही पाहू शकता अनुरागने मात्र जागा सोडली नाही आणि त्याशिवाय आपण पाहतोय नो बॉल मैदानामध्ये आपल्याला जो पाहायला मिळाला. स्ट्राईक वरती आपण पाहतोय मैदानामध्ये राहुल सातव, गोलंदाज विश्वजित, फ्रीडचा चेंडू यामुळे पाहिजे आडव्या पट्ट्याने चेंडू खेळून काढलाय, चेंडूला दिलाय तडाखा, चेंडू जाईल सरळ काव कॉर्नर मध्ये सीमारच्या पलीकडे, वन बाउन्स खणखणीत चौकार. पहा इथे मैदानाच्या मध्ये राहुल सातव देखील इथे कमी नाहीये, इथे चौकार मैदानाच्या मध्ये आला आणि या चौकाराच्या मदतीने स्कोर कार्ड आपण जर इथे पाहिले गेलं तर आता पुढे जाऊन पोहोचेल. आतापर्यंत या स्पर्धेमध्ये जर आपण पाहिले गेलं तर 729 चौकार या स्पर्धेमध्ये आतापर्यंत येताना आपल्याला पाहायला मिळेल. 65 धावा डबल कव्हरती आहेत. एक फायटिंग टार्गेट कडे मैदानामध्ये वाटचाल होतीये. स्वराज 11 अर्थात आयुष 11 हवेली. बॅटची कडा हो यावेळी मैदानामध्ये पायचं चुकी होताना पाहायला मिळाली. विश्वजित मात्र थोडासा नाराज आहे तिथे. एक सिंगल मैदानाच्या मध्ये घेतली जाईल. एका सिंगलच्या मदतीने संघाची धावसंख्या आपण पाहतोय पुढे जाऊन पोहोचली आहे. स्कोर कार्ड 66 धावा, कारण विश्वजितला माहिती आहे राहुल सातवच्या विकेटचं महत्व काय आहे. 66 धावा डबल कव्हरती आपण इथे मैदानामध्ये पाहतोय. एक फायटिंग टार्गेट कडे मैदानामध्ये वाटचाल जरूर सुरू आहे. अनुराग मोहिते, आज आपण जर मैदानामध्ये पाहिलं तर आयुष 11 हा संघ प्रॉपर प्लॅनिंग करून मैदानामध्ये उतरलेला आहे. जशी प्लॅनिंग सुरू आहे ना, अनुराग स्ट्रायकर तयार आहे. हा चेंडू पाहिजे मैदानामध्ये सरळ बॅटने फटका खेळून काढला जाईल. लॉंग ऑन आणि लॉंग ऑफच्या मधोमध चेंडू, वाह वाह जबरदस्त स्ट्रोक, दर्शनीय स्ट्रोक, चेंडू सीमारेषेच्या पलीकडे 4 धाव्यांसाठी चौकार येतोय. काय फटका तिथे होता, वेग जरूर होता, परंतु लॉंग ऑन आणि लॉंग ऑफच्या मधोमध खेळलेला चेंडू 4 धाव्यांसाठी चौकार आला. स्कोर कार्ड 70 धावा. दोन आले ना तिथे. तुमचे अतिरिक्त खेळाडू आहे, काळजी करू नका. त्यामुळे विनंती असताना तुमचा अतिरिक्त खेळाडू हा फक्त नाव सांगण्यापुरता नसावा. स्कोरवरती देखील त्याने बारकाईने लक्ष ठेवणं गरजेचं आहे. आणि विशेषतः आमचे दोन्ही गुणलेखक 2 स्कोरर आहेत. एक ऑनलाईन स्कोरर आहे, एक मॅन्युअल स्कोरर आहे. मॅच कडे तुम्हाला इथे घेऊन जाईल. आपण पाहतो मैदानामध्ये चौकार येताना पाहायला मिळाला. 70 धावा डबल कव्हरती आहेत. एक मोठी धावसंख्या मैदानामध्ये उभी होताना पाहायला मिळते. अनुराग मोहिते, राहुल सातव, काय बॅटिंग इथे मैदानामध्ये दोन्ही खेळाडू इथे करतायत. आणि आता पाहायचं मैदानामध्ये यावेळी आपण पाहतो मैदानामध्ये शेवटचे 6 चेंडू आणि गोलंदाजी मार्कवरती गोलंदाज विपुलच्या हातामध्ये चेंडू ते सोपवला. स्ट्राईक वरती राहुल सातव. यावेळी पहा मैदानामध्ये बॅकवर्ड स्कोर लेगच्या दिशेने खेळून काढला जाईल. क्षेत्ररक्षक त्या ठिकाणी तैनात आहे. सिंगल इथे मैदानामध्ये आली. दुसऱ्या धावेसाठी इथे नकार कळवला अनुरागने. पिंपरी चिंचवड परिसरामध्ये देखील जर आपण पाहिले गेले तर नेहमीच अतिशय शांत आणि संयमाने खेळण्यासाठी ओळखला जाणारा खेळाडू अनुराग मोहिते. आतापर्यंत 2 चेंडू खेळलाय. 5 धावा त्याच्या बॅटमधून येताना आपल्याला पाहायला मिळत आहेत. 71 धावा डबल कव्हरती. विपुल तयार. खुलवट टप्प्याचा चेंडू यावेळी पाहायचं मैदानाच्या मध्ये. हो पायाच्या साहाय्याने मात्र पहा तिथे चेंडू अडवला. सिंगल आली. दुसऱ्या धावेचा इथे प्रयत्न होतोय आणि तिथे वाह वाह चतुर चालाक इथे अनुराग आणि तिथे मैदानामध्ये जर पाहिलं तर राहुल. दोन्ही खेळाडूमध्ये काय फक्त नजरेमध्ये नजर झालेली इशारात आणि त्यानंतर इथे घेतलेल्या 2 धावा. एका धावेसाठी इथे मैदानामध्ये संघर्ष करायचा आहे, कारण आपल्याला एक मोठं आव्हान आपल्याला उभं करायचं आहे. 73 धावा डबल कव्हरती. षटक क्रमांक शेवटचं षटक इथे प्रगती पथावरती असताना काय मैदानाच्या मध्ये आपण पाहतो इथे बॅटिंग सुरू आहे. अनुराग मोहिते मात्र फक्त धावा घेण्यासाठी आता त्याची ओढ लागली आहे. फक्त धावा घेण्यासाठी. धावा घ्यायच्या आहेत, धावा गोळा करायच्या आहेत.
यावेळी मैदानामध्ये पाहायचंय कोंबडी अपील तिथे होताना जरूर पाहायला मिळाली आणि आपण पाहतोय ते चेंडू मात्र स्टंपांचा वेध घेतोय. तिथे विकेट आली. अनुराग मोहिते मैदानात होईल बाद. पाहू शकता चेंडू पडल्यानंतर हलकीसी मात्र खऱ्या अर्थानं चेंडू इष्टांचा वेध तिथे घेतला आणि विकेट मैदानामध्ये येताना पाहायला मिळाली. अनुराग मोहिते आपण पाहतो निश्चित मैदानामध्ये बाद होईल आणि त्याची जागा घेण्यासाठी नवीन फलंदाज मैदानामध्ये पाठवला जातोय. चला बॅटर थोडीशी घाई करा. हसन पठाण हुसेन यावेळी आपण पाहतोय मैदानामध्ये दाखल होणार आहे. 73 धावा धावफलकावरती 11 चेंडूमध्ये 21 धावा बनवत असताना पाहतोय राहुल सातव. षटक क्रमांक मैदानामध्ये आपल्याला इथे पाहायचंय. मार्कवरती गोलंदाज यावेळी लोअर फुल टॉच दुसरा बॅटिंग फटका खेळून काढला जाईल. क्षेत्ररक्षक आपण पाहतोय मैदानामध्ये एक सिंगल मैदानामध्ये येते. दुसऱ्या धावेचा इथे प्रयत्न जो आपण पाहतो मैदानामध्ये होणार नाही. एका धावेच्या मदतीने धावफलक पुढे जाऊन पोहोचतोय. स्कोर कार्ड वरती 74 धावा. अजूनही आपण मैदानामध्ये जर इथे पाहिले गेलं तर 2 चेंडू शिल्लक आहेत आणि या 2 चेंडूमध्ये अजून किती धावा बनवल्या जातील. राहुल सातव स्ट्रायकर तयार. मोठा फटका इथे खेळण्याचा प्रयत्न जरूर तिथे झाला. सिंगल आपण पाहतो मैदानामध्ये घेतली गेली. लेग बाईस आपण पाहतो मैदानामध्ये आलेली एक सिंगल आहे आणि एका सिंगलच्या मदतीने 75 धावा धावफलकावरती विपुलने देखील आपण पाहतोय या षटकामध्ये धावेला पुरेपूर इथे ब्रेक लावलेला आहे. धावा जास्त मात्र त्याने खर्च केल्या नाही. आतापर्यंत 5 चेंडू त्याने टाकलेत. 5 चेंडूमध्ये 4 धावा तो खर्च करतोय. एक विकेट मात्र त्यांनी मिळवली आहे. कोलवा टप्प्याचा चेंडू खोदून काढला पाहिजे. यावेळी क्षेत्ररक्षक कॉर्नरमध्ये चेंडू कव्हर करेल. सिंगल इथे आली. दुसऱ्या धावेचा प्रयत्न जरूर झाला आणि तिथे धावपाचे रोपण आलेली विकेट. आताची एक सिंगल इथे मिळणार आहे. 76 धावा धावफलकावरती 77 धावेचं आव्हान असेल ते जर आपण इथे पाहिले गेलं तर धनवीन स्पोर्ट्स अर्थात गौरी स्पोर्ट्स उरण संघासमोर 77 धावेचं आव्हान. खोलगट टप्प्याचा बॉल हसन आपण पाहतो अक्षरशः चेंडू इथे खोदून काढला. क्षेत्ररक्षकाचं कौतुक करेल तिथे. चेंडू जसा आला तसा मात्र त्याने तिथे फेकून दिला. पहिल्या डाव इथे पहिली इनिंग संपली. 76 झाल्या. 77 धावेचं आव्हान असेल आणि आता पाहायचं मैदानामध्ये 77 धावेचं आव्हान धनवीन स्पोर्ट्स अर्थात गौरी स्पोर्ट्स या धावसंख्या आता मैदानात कशा पद्धतीने ते पूर्ण करणार आहे. तर दुसऱ्या बाजूला आपण पाहायला गेले तर आयुष 11 अर्थात स्वराज्य 11 हवेली हा संघ ह्या धावा कशा पद्धतीने रोखेल याच्यावर देखील सर्वांच्या नजरा असणार आहेत. खऱ्यात असं म्हटलं होतं की दाने दाने पे लिखा होता है खाने वाले का नाम, आज की शाम किसके है नाम, हे देखील आपल्याला मैदानामध्ये पाहावं लागेल. आणि मैदानामध्ये आपण पाहणार आहोत. पहा इथे 48 चेंडू 77 धावा हे समीकरण मैदानामध्ये असेल. संदीप कदम मेमोरियल कप अर्थात आमदार चषक आणि आमदार चषकाचा जर आपण पाहिले गेले तर आजचा असणारा 5वा दिवस 5व्या दिवसातील क्वार्टर फायनलची मॅच जी मैदानामध्ये आपल्याला पाहायला मिळते. आणि विशेषतः खऱ्या अर्थाने जर आपण पाहिले गेले तर बाउंड्री स्पोर्ट क्लब सर्व आयोजकांचा मी मनापासून धन्यवाद व्यक्त करतो की त्यांनी मला खऱ्या अर्थाने या स्पर्धेमध्ये संधी दिली. मी त्या सर्व आयोजकांचा मनापासून धन्यवाद व्यक्त केले. क्षेत्रशा ऋणी आहे. यानंतर मी काय काळ थांबतोय तुम्ही मात्र अजिबात थांबू नका. जसं मात्र दुसऱ्या इनिंगला इथे सुरुवात होणार आहे तशा दुसऱ्या इनिंगला सुरुवात होईल. आपल्यासोबत जोडले जातील खऱ्या अर्थाने हिंदी मराठी आणि इंग्रजी समालोचनाच्या माध्यमातून संपूर्ण 8 राज्यांमध्ये ज्यांचा दौरा राहिला आहे आणि विशेषतः खऱ्या अर्थानं सर्व महाराष्ट्रामध्ये प्रत्येक खानाकोपऱ्यामध्ये ज्यांचा आवाज दुमदुमला आहे असे आमचे मार्गदर्शक आपल्यासोबत जॉईन होतील पुन्हा एकदा. प्रशांत आदवडे सर, व्हॉइस ऑफ महाराष्ट्र.
सुमित सोनवणे यांचा आवाज आपण आज दिवसभरामध्ये ऐकलेला आहे. मावळ भूषण आणि निश्चितच मराठी भाषेमधून ओघवत्या वाणीतून त्यांचा आवाज तुम्ही यावेळेला अगदी पहिल्या दिवशी उत्तम सावंत आणि सुमित सोनवणे ही जोडी होती आणि आज बरोबर आज 5वा दिवस आहे. 5व्या दिवशी सुमित सोनवणेंचा आवाज आपण ऐकलेला. धावतं वर्णन क्रिकेटच्या या पटलावरती आणि आता सामन्याला सुरुवात होते आहे. सुमित तुमचे मनापासून धन्यवाद. फिलहाल अगर देखें तो स्कोर इस वक्त जीतने के लिए लक्ष्य की बात करें तो 48 गेंदों का खेल है और जीतने के लिए 77 रनों की जरूरत है. 77 प्राप्त है लेकिन क्या वो पर्याप्त है, ये तो बिल्कुल आने वाले 8 ओवर आपको बताएंगे. 8 ओवर बहुत महत्वपूर्ण. मैच बहुत इंटरेस्टिंग. विश्वजीत ठाकुर ने पिछले मैच में 39 रनों की बहुत ही बेहतरीन पारी, शानदार पारी खेली थी. लेकिन उसके बाद में अगर देखें तो समर्थ कडू जैसे बल्लेबाज है जो बहुत अच्छी बल्लेबाजी कर सकते हैं. धनबिन स्पोर्ट के पास अंकिश ने बहुत अच्छी बल्लेबाजी की थी, प्रभावित किया था, 23 रन बनाए थे. तो क्या प्रश्न का जवाब उत्तर से, ईंट का जवाब पत्थर से और गेंद का जवाब बल्ले से बल्लेबाज देंगे या गेंदबाज असरदार सरदार बनेंगे. ये कहानी बिल्कुल इंटरेस्टिंग है. और ये दूसरा पड़ाव. संदीप पाटिल मैम पावर सोनारी और इस वक्त प्रारंभिक बल्लेबाज के तौर पर मैदान के अंदर आप देख रहे हैं संदीप पाटिल को. तानाजी बंसोड़ी गेंदबाजी करने के लिए तैयार और समर्थ कडू लेफ्ट एंड राइट हैंड कॉम्बिनेशन है. रिक्वायर रन रेट 9.63. 48 गेंदों में 77 रनों की जरूरत. दूसरी पारी अच्छी गेंद थी, बहुत बढ़िया गेंद और डायरेक्ट हिट करने की कोशिश. फिलहाल आप देख सकते हैं इस वक्त फ्लैंक स्लीपर खिलाड़ी, बहुत बढ़िया फील्डिंग. और इसी का साथ अगर देखें तो बल्लेबाज संदीप पाटिल का खाता खुलता हुआ. समर्थ कडू और संदीप पाटिल की जोड़ी मैदान के अंदर तानाजी गेंदबाजी कर रहे हैं. मदन लाल धिंगरा मैदान पर आप देख रहे हैं. संदीप कदम मेमोरियल आमदार चषक 2023. समर्थ कडू लेफ्ट हैंडर बल्लेबाज 40+ के खिलाड़ी है. अनुभव की कोई कमी नहीं है, अनुभव के भंडार. सुमित थैंक यू वेरी मच, दिल के गहराई से यहाँ एक बार फिर आभार. और स्ट्राइक रन पर बल्लेबाज तैयार बल्लेबाजी करने के लिए समर्थ कडू. सामना करेंगे गेंदबाज तानाजी का. इस ओवर की दूसरी गेंद और अच्छी गेंद थी, जबरदस्त गेंद थी, जोरदार अपील. अंपायर की मुंडी हिलती भी, अंपायर ने कहा ना मुन्ना ना, नॉट आउट. कुलाल बीच मैदान पर अंपायरिंग का काम कर रहे हैं लेकिन जोरदार अपील था क्योंकि सामने समर्थ कडू. देखिए एक्शन रिप्ले मांग रहे थे. वाइड यॉर्कर, क्या जबरदस्त सटीक यॉर्कर था. ऑन साइड पर खेलना चाहते थे समर्थ कडू. पूरी तरह से बीट में विकेट कीपर और बॉलर ने बहुत जोरदार अपील की थी लेकिन कोई नुकसान नहीं है. स्कोर अभी भी 1 रन बगैर किसी नुकसान के. अच्छा स्ट्रोक, बहुत सुंदर तरीके से गैप ढूंढा, गेंद बॉल की तरफ जाते भी 4 रन चौका. टाइमिंग बेहतरीन समर्थ कडू का. एक बार फिर दोबारा थोड़ा आउट ऑफ द ऑफ स्टंप गेंदबाजी करने की कोशिश की थी लेकिन ये गेंद देखिए किस तरह से स्ट्रोक खेल दिया फ्रंट फुट पर ऑन द राइज. ब्यूटीफुल टाइमिंग समर्थ कडू. तानाजी की गेंद आगे थी, ऑफ स्टंप के बाहर रूम मिला और बल्लेबाज ने अपने बाजू खोलते हुए बहुत बढ़िया तरीके से गेंद को खेल दिया था वाइड लॉन्ग ऑफ क्षेत्र में. एक दर्शनीय स्ट्रोक बल्लेबाज समर्थ कडू का. साइड स्ट्राइक रन पर समर्थ कडू. जीतने के लिए लक्ष्य 77 रनों का. पहले ओवर का खेल चल रहा है. पहले ओवर में रन संख्या 5 रन बगैर किसी नुकसान के. समर्थ कडू 4 पर कर रहे. तानाजी बंसोड़े जो बहुत ही बेहतरीन खिलाड़ी है, ऑलराउंडर, बल्लेबाजी करते हैं, गेंदबाजी करते हैं. आज उन्होंने बहुत अच्छा कैच लपका था, पीछे जाके भाग के एक बार फिर बहुत बेहतरीन कैच था. अकीब ने एक बहुत अच्छा कैच लिया. आज अगर देखें तो बहुत बढ़िया फील्डिंग भी रही है, उच्च कोटि की फील्डिंग भी रही है. 2 कैचेस बहुत महत्वपूर्ण. एक अकीब का कैच जो पीछे जाके लिया गया था. एक क्या था, एक कैच एक हाथ से भी लिया गया है. 5 रन बगैर किसी नुकसान के. तानाजी बंसोड़े अपनी बॉलिंग मार पर तैयार, स्ट्राइक रन पर तैयार है बल्लेबाजी करने के लिए बस समर्थ कडू.
ये शॉट अच्छा नहीं था, जोरदार अपील मांग रहे हैं, तानाजी मांग रहे हैं। खाने में घी, नाम के पीछे जी अगर लगता है तो स्वाद भी बढ़ता है। इस पर बहुत बेहतरीन शानदार गेंदबाज का प्रदर्शन। देखिए ये शॉट सिलेक्शन अच्छा नहीं था, पहले और फाइनली की तरफ स्कूप करना चाहते थे, ये टेलीग्राम मिल गया खास करके गेंदबाज तानाजी को, तो गेंद को आउट ऑफ द स्टंप डालते। फुल लेंथ तेज रफ्तार की गेंद थी। अब मजा आ रहा है, दर्शकों को भी मजा आ रहा है। यह अच्छी गेंद ड्राइव किया, कमर पर खिलाड़ी तैनात, खराब फील्डिंग, एक रन देने का अवसर दोनों बल्लेबाजों के लिए। समर्थक कड़ू के खिलाफ तानाजी की अच्छी रणनीति, अच्छी स्ट्रेटजी। 43 गेंदों में 71 रनों की जरूरत है, रिक्वायर्ड 9.91 का है। तो बिल्कुल टेनिस क्रिकेट .in के माध्यम से लाइव टेलीकास्ट, नीट एंड क्लीन स्कोर अगर देखें तो रन संख्या फिलहाल 6 रन बगैर किसी नुकसान के। ये डायरेक्ट हिट लगाने की कोशिश अनुराग बोल रहे थे भाई, या ये देखिए किस तरह से गेंदबाजी हुई है, वाइड यॉर्कर गेंदबाजी करने के लिए गेंदबाज तानाजी। बाहरी किनारा, विकेट कीपर का सहारा, संदीप पाटिल की पारी समाप्त। तानाजी क्या बात है, वाकई आज जबरदस्त प्रदर्शन कर रहे हैं। और संदीप पाटिल, पप्पू बैक टू द पेवेलियन। पप्पू इस अग्नि परीक्षा में फेल हुए हैं और अब जाकर देखें तो ओवरस्टेपिंग के लिए बिल्कुल यहां देख रहे हैं रिटर्न क्रीज। इस वक्त साइड नो को एक बार भी देख रहे हैं, तो देखते इस वक्त क्या होता है। इंपॉर्टेंट मैच, बहुत क्रूशियल मुकाबला। कुणाल ऑफिशियल के तौर पर मैदान के अंदर बहुत अच्छा काम करे, लेकिन अब देखें क्या हुआ, कहानी में क्या कोई ट्विस्ट है, वो देखने वाली बात है। गेंद तो बहुत अच्छी थी, लेकिन क्रिकेट का खेल है, अनिश्चितताओं से भरा हुआ है, कुछ भी हो सकता है। बेहतरीन घमासान बीच मैदान पर चल रहा है। फेल डिलीवरी, इसका मतलब है पप्पू इस अग्नि परीक्षा में फेल। पप्पू पास नहीं हुए हैं। संदीप बैक टू द पेवेलियन जा रहे हैं और इस वक्त अगर देखे तानाजी कमाल कर रहे, सेलिब्रेशन, खुशी का कोई ठिकाना नहीं है। और उसके बाद में अनुराग और तानाजी सेलिब्रेशन करते हुए मैदान के अंदर। ये गेंद देखिए, ड्रीम बॉल, इसे कहते ड्रीम बॉल। टप्पा खाने के बाद बिल्कुल उछालता, ऑन सर पर खेलना चाहते थे, मन बना के खेलने की कोशिश, बाहरी के न लगा, विकेट कीपर का सहारा और इसके साथ बल्लेबाज बेसहारा। 42 गेंदों में 71 रनों की जरूरत है। पहले ओवर का खेल, सफल ओवर का खेल रहा है तानाजी द्वारा। 6 for loss of 1 wicket। गौरी स्पोर्ट, धनबीन स्पोर्ट, ये टीम इस वक्त आप देख रहे हैं। दोनों अंपायर संजय भालेराव और कुणाल जी। 42 गेंदों में 71 रनों की जरूरत है, रिक्वायर्ड 10.14 का। संदीप पाटिल बैक टू द पेवेलियन चले गए हैं और गेंदबाजी में परिवर्तन। ये ड्रीम बॉल बहुत महत्वपूर्ण था, ड्रीम बॉल है। टप्पा खाने के बाद बाहर की तरफ निकलती हुई गेंद को अगेंस्ट द टेल खेलना चाहते थे और तानाजी ने बहुत बढ़िया तरीके से पहले ओवर में केवल 6 रन दिए हैं। सफल ओवर का खेल समाप्त। शुक्रिया साहिल। अब बल्लेबाज विश्वजीत ठाकुर बीच मैदान पर आए बल्लेबाजी करने के लिए, गेंदबाजी करने के लिए राहुल सातव। दोनों मंजे खिलाड़ी हैं, दोनों के पास काबिलियत है और अब जाकर अपने बोरिंग मार पर तैयार। बाहरी किनारा, विकेट कीपर का सहारा, समर्थक बेसहारा। राहुल ने इस मुकाबले में जान डाली है। पहली गेंद पर सफलता। वाह भाई वाह, जहां होती है चाह वहां मिलती है राह। और कमाल कर रहे हैं तानाजी और राहुल सातव बीच मैदान पर। बल्लेबाज समर्थक बैक टू द पेवेलियन, बड़ा विकेट। अब जाकर देखिए क्या हुआ मैदान के अंदर। ये देखिए एक्शन रिप्ले, बहुत बढ़िया गेंदबाजी राहुल सातव द्वारा। समर्थक एक बहुत बड़े खिलाड़ी हैं, लेन बहुत अच्छी थी। टिप्पा खाने के बाद बाहर की तरफ जाते हुए गेंद बाहरी किनारा लगा, ऑनसर पर खेलने का प्रयास, शॉट सिलेक्शन बहुत खराब था। ये एक बहुत बेहतरीन खिलाड़ी है जो फ्रंट फुट पर भी अच्छा खेलते हैं, लेकिन ये स्ट्रोक अगर देखेंगे तो इस तरह का स्ट्रोक दोबारा नहीं खेलेंगे। ये खराब शॉट था बल्लेबाज समर्थक का। लीजेंड खिलाड़ी है और अनुराग चौहान के और अनुराग मोहिते के चेहरे पर आप देख रहे हैं खुशी का कोई ठिकाना नहीं है। विकेट कीपिंग भी बहुत ही बढ़िया रही है।
विश्वजीत ठाकुर बीच मैदान पर हैं। नए बल्लेबाज मैदान के अंदर अंकेश, जिन्होंने पहले मैच में 23 रन बनाए थे। विश्वजीत ठाकुर ने दूसरे मैच में कुल मिलाकर अगर देखें तो बहुत अच्छी पारी 39 रन बनाए थे। राहुल सातव के लिए पहली विकेट बहुत महत्वपूर्ण था, पहली गेंद पर विकेट मिला है तो गेंदबाज का कॉन्फिडेंस बिल्कुल बढ़ता हुआ। और ये दोनों कह रहे हैं हम उम्मीदवार नहीं दावेदार हैं, आमदार चषक में दमदार प्रदर्शन करने के लिए तैयार है। आज का दिन बहुत महत्वपूर्ण रहेगा, दूध या रोशनी में प्रतियोगिता। मदनलाल धिंगरा मैदान पर आप देख रहे सबसे बेहतरीन खेल, ये कल का ट्रेलर है, क्योंकि कल तारे जमीन पर प्रोफेशनल खिलाड़ी बीच मैदान पर आएंगे अपना जलवा दिखाने के लिए। तो ये बिल्कुल कल इस तरह के मुकाबले होने वाले हैं, इस तरह का रोमांच रहेगा, इस तरह का घमासान रहेगा और दोनों तरफ से खिलाड़ी जी जान लगा के खेलने वाले हैं। हमारे साथ प्रशांत जो इस टूर्नामेंट की दास्तान अपने कलमों से लिख रहे हैं, साहिल बहुत अच्छी गेंद, एक रन जरूर मिलेगा। इस वक्त अगर देखें तो बढ़िया गेंदबाजी का प्रदर्शन राहुल सातव द्वारा। जैसे देखिए विश्वजीत ठाकुर ऑलराउंडर है तो राहुल सातव भी ऑलराउंडर खिलाड़ी है, जिन्होंने बल्लेबाजी बहुत बढ़िया की है, गेंदबाजी की परिभाषा भी बहुत अच्छी तरह से जानते हुए सटीक लाइन पर गेंदबाजी कर रहे हैं। अंकेश एक, विश्वजीत ठाकुर ने अपना खाता नहीं खोला है। तुरुप का पत्ता है विश्वजीत ठाकुर, जिन्होंने बहुत बढ़िया बल्लेबाजी की है और अब स्ट्राइक रेंज पर बल्लेबाजी करने के लिए तैयार। एक बात इन्होंने इंटरव्यू में बताई थी, अगर आपके पीछे वो ऑलराउंडर का स्टिकर होता है तो गेंदबाजी और बल्लेबाजी करना इतना भी आसान नहीं है, दोनों तरफ 100% देना इतना आसान नहीं है। और दो ऑलराउंडर बीच मैदान पर हैं, दो बादल जब टकराते हैं ना तो विस्फोट जरूर होता है। अब मजा आएगा। राहुल सातव अच्छी गेंद को श्रेष्ठ खिलाड़ी यहां मौजूद है, एक ही रन मिलेगा। मिड पर बहुत बढ़िया फील्डिंग, सुंदर फील्डिंग पर कमल जायरा अकीब, जिनके बारे में चर्चा हो रही है, इन्होंने भी बहुत अच्छा कैच लपका था। एक कैच तानाजी का और एक कैच अकीब का हाईलाइट होगा। साहिल हमारे साथ है जो अपडेटर है, बिल्कुल वो जो बहुत सारे अच्छे कैचेस है वो वायरल करने वाले। स्कोर 8 रन और 2 विकेट के नुकसान पर 39 गेंदों में 69 रनों की जरूरत। इस गेंद को हवा में खेल दिया, मिस्टर ठोक है, गेंद के नीचे खिलाड़ी राहुल सातव, अंकेश बैक टू द पेविलियन और बीच मैदान पर जबरदस्त खेल हो रहा है। वसूले में आंच आना, वसूले में आंच आए तो टकराना जरूरी है, अगर जिंदा है तो नजर आना बहुत जरूरी है। इस वक्त अगर देखें बहुत अच्छा मैच, राहुल सातव इस मुकाबले में जान डालते हुए, अंकेश जिन्हें 2 गेंदों का सामना किया और 1 रन बना के बैक टू द पेविलियन चले गए। क्या मुकाबला है, संघर्ष बीच मैदान पर, और संघर्ष प्रकृति का बहुत बड़ा आमंत्रण है, जो उससे स्वीकार करता है वही आगे बढ़ता है। ये गेंद देखिए ऑन साइड पर खेलना चाहते थे, फंस गए बल्लेबाज अंकेश, मिस स्ट्रोक था। राहुल सातव ने इस मुकाबले देखिए कॉन्फिडेंस देखे, लेकिन दूसरी तरफ बल्लेबाज की बात करें तो विश्वजीत ठाकुर है, काफी ऑफ स्टंप के बाहर जाके खेलने की कोशिश, टेलीग्राम मिल गया था। एक वक्त ऐसा लगा कि अनुराग इस गेंद की तरफ जाएंगे, लेकिन राहुल सातव ने कहा कि भाई ये मेरा कैच है, आपको आने की जरूरत नहीं है। वाह जनाब, बहुत बढ़िया यह प्रदर्शन राहुल सातव का। अभी तक 4 गेंदों में 2 रन और 2 विकेट, और बल्लेबाज क्या कर रहे हैं कुछ समझ भी नहीं आ रहा है। आइए जनाब, आपको भी आना है, जल्दी आना है, क्योंकि इस वक्त अगर देखें तो राहुल सातव एक फायरिंग स्पेल मैदान के अंदर। विश्वजीत ठाकुर एक गेंद पर डटे हुए, एक पर बल्लेबाजी कर रहे हैं। वैभव पाटिल को मौका मिला बल्लेबाजी करने के लिए, मिडिल ऑर्डर में बल्लेबाजी कर रहे हैं। आठ रन 3 विकेट के नुकसान पर दूसरा ओवर प्रगति पर राहुल सातव अपने बॉलिंग मार्ग पर तैयार। फील्डिंग के जमा पर फ्लाइंग स्टिप गली पॉइंट, इस कवर पर खिलाड़ी तैनात है। इस वक्त बहुत ही जबरदस्त मुकाबला, एक अच्छा घमासान बीच मैदान पर चल रहा है, इसमें कोई संदेह नहीं है। ऑफ स्टंप के बाहर गेंद थी और सुंदर फील्डिंग, बेहतरीन फील्डिंग का मुजाहरा, बढ़िया फील्डिंग हो रही है, बाहरी के न लगा था और सटीक लाइन के साथ गेंदबाजी। वैभव पाटिल ने अपना खाता खोला। स्कोर बिल्कुल आप देख रहे हैं इसी के साथ 9 रन 3 विकेट के नुकसान पर। ये विश्वजीत ने बिल्कुल गेंद का सामना किया था। तो अब बल्लेबाज वैभव पाटिल स्ट्राइक रेंज पर, तो कोई रन नहीं है इस वक्त। ओ अच्छी गेंद, बहुत अच्छी गेंद,
ओ वाइड बॉल। देखिए आप अंपायर से बात नहीं कर सकते, अगर आपको लग रहा है कि यहाँ वाइड बॉल नहीं है तो चैलेंज कीजिए। बहुत सारे विकल्प है, आप एक बार फिर रेफर कर सकते हैं, रिव्यू ले सकते हैं। अंपायर अपना काम करेंगे, आप अपना काम करेंगे, और दूध का दूध पानी का पानी। अब देखते हैं, हमारे पास टेक्नोलॉजी है, इसका इस्तेमाल हो जाएगा 10cricket.in के माध्यम से। वैभव पाटिल ने वो रन नहीं लिया था जिस तरह से बाहरी किनारा लगा था, और विश्वजीत ठाकुर इस वक्त जोखिम नहीं उठाना चाह रहे हैं। उनको मालूम है कि 3 विकेट गिर गए, दबाव बिल्कुल गौरी स्पोर्ट धर्मिंद स्पोर्ट के ऊपर है, तो यहां से थोड़ा सा संभल कर खेलने की जरूरत, क्योंकि 8 ओवर का मैच। नाउ रिमेनिंग 37 डिलीवरीज एंड नीड 69 रन टू विन दिस मैच। अजय आवले इस वक्त हमारे कॉम बॉक्स में। राहुल सातव का जबरदस्त ओवर है, एक अच्छा स्पेल। पहले ओवर की जो कहानी है, 5 गेंदों में 2 रन अभी तक दिए हैं, 2 विकेट चटकाए, ये फिर डिलीवरी है। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी गेंद थी राहुल सातव द्वारा। देखिए आपके स्क्रीन पर क्या हुआ था, स्टंप के करीब से गेंदबाजी, टप्पा खाने के बाद बिल्कुल देखिए बहुत बढ़िया गेंद, और बल्लेबाज थोड़ा सा, ये अच्छी गेंद थी, बहुत अच्छी गेंद थी। शॉट अच्छा नहीं था बल्लेबाज का, ऑन साइड पर खेलना चाहते थे। कभी कभी आप ब्लाइंड स्ट्रोक खेलते हैं, अभी इस गेंद को मेरे हिसाब से बन बना के खेल दिया था बल्लेबाज ने। स्कोर 2 ओवर के बाद 8 रन 3 विकेट के नुकसान पर। तानाजी का दूसरा ओवर, जो प्रमुख गेंदबाज है, अपने बॉडी मार पर तैयार है गेंदबाजी करने के लिए गेंदबाज। और अब स्ट्राइक रन पर बल्लेबाज की बात करें तो विश्वजीत ठाकुर। आफ्टर 2 ओवर नाउ स्कोर 8 प्लस 3 विकेट। तानाजी 1 ओवर 6 रन 1 विकेट, और रिकमा रेंडर 11.50 का है। फील्डिंग विश्वजीत ठाकुर के लिए, फ्लाइंग स्वीप गली, पॉइंट का खिलाड़ी बॉडी लाइन की तरफ लेके गए हैं, एक्स्ट्रा कवर पर खिलाड़ी मिड ऑफ को थोड़ा अंदर लेके आए हैं, लॉन्ग ऑन बॉडी लाइन पर, डीप मिड विकेट, स्क्वायर लेग और फाइन लेग। यह है फील्डिंग के जमावट बल्लेबाज विश्वजीत ठाकुर के लिए। ऑलराइट, तानाजी अपने बॉलिंग मार्क पर तैयार, 10-15 कदमों का बॉलिंग मार्क, और भक्ति शक्ति एंड से गेंदबाजी कर रहे हैं। बैकफुट पर बहुत अच्छा स्ट्रोक था, टाइमिंग बढ़िया, गेंद ट्रैवल बॉडी की तरफ जा रही है, 4 रन। बैकफुट पर विश्वजीत ठाकुर बहुत अच्छा स्ट्रोक खेलते हुए गेंद बॉडी के बाहर जाती हुई 4 रनों के लिए। क्या है, आप देख सकते हैं एक्स्ट्रा कवर और जो पॉइंट का खिलाड़ी, इसके बीच जो फासला था उसको चीरती हुई गेंद बॉडी लाइन के बाहर चली गई 4 रनों के लिए। क्रीज के कोने का इस्तेमाल, टप्पा खाने के बाद एक बार फिर देखिए ऑफ स्टंप के बाहर जाते हुए गेंद, और बल्लेबाज तैयार थे विश्वजीत ठाकुर हमला करने के लिए। बहुत अच्छा स्ट्रोक, विश्वजीत ठाकुर पहुंच चुके 5 पर, रन संख्या 12 रन 3 विकेट के नुकसान पर। जीतने के लिए 77 रनों की जरूरत है। ओवर तीसरा प्रगति पर है, पहले 2 ओवर में सभी भी गेंदबाजी रही है गेंदबाजों द्वारा। स्ट्राइक किया खूबसूरती के साथ, गैप ढूंढा, लेकिन सुंदर फील्डिंग, 1 रन मुकम्मल किया, दूसरे के लिए पलट गए हैं। विकेट के बीच अच्छी दौड़ लगाते हुए वैभव पाटिल और विश्वजीत ठाकुर, चीते की दौड़ लगाते हुए थोड़ा सा फंबल हुए, इसका फायदा उठाते हुए दोनों बल्लेबाजों ने 2 रन मुकम्मल के। स्कोर की बात करें, रन संख्या 14 रन 3 विकेट के नुकसान पर। वैभव पाटिल जिनने अपना खाता नहीं खोला, विश्वजीत ठाकुर 7 पर खेल रहे, तानाजी भंसोड़े इस पर गेंदबाजी कर रहे हैं। दूसरा ओवर है, मैच नंबर 39। इस वक्त एक बड़ा मुकाबला, आयुष 11 की टीम यहां फील्डिंग करती हुई, और यहां 34 गेंदों में 63 रनों की जरूरत। छोटी गेंद पर प्रहार, गेंद बॉडी लाइन के बिल्कुल बाहर, और कमाल का स्ट्रोक, 6 रन। बड़े सपने देखने वाले अपने सपने बिल्कुल जो उड़ान भरते हैं ना, तो किसी को पूछ कर नहीं भरते। बहुत अच्छा स्ट्रोक था, ये बेहतरीन स्ट्रोक था। देखिए किस तरह से टप्पा खाने के बाद बाहर की तरफ जाते हुए गेंद, उछाल था, बैकफुट पर बल्लेबाज तैयार थे, खूबसूरती के साथ गेंद को हुक किया, डीप मिड विकेट बॉडी लाइन के बाहर। इसलिए मैंने कहा कि बड़े सपने देखने वाले लोग जो होते हैं ना, तो वो उड़ान जो भरते हैं ना, तो किसी को पूछकर नहीं भरते। ऊंची उड़ान लेती हुई गेंद बॉडी लाइन के बाहर, एक दर्शनीय स्ट्रोक बल्लेबाज विश्वजीत ठाकुर का। स्कोर 20 रन 3 विकेट के नुकसान पर। तीसरा ओवर प्रगति पर है, तानाजी अपने बॉलिंग मार्क पर तैयार, स्ट्राइक रन पर विश्वजीत ठाकुर, और दैट्स अ ब्यूटीफुल डिलीवरी। मांग रहे हैं
जोरदार अपील, बहुत अच्छी गेंद थी, टप्पा खाने के बाद उछाल। अब जाकर दोनों अंपायर इस वक्त चर्चा कर रहे हैं। कुछ देर के लिए खेल रुका हुआ। कुणाल संजय भालेराव, अपनी जगह पर जाके बिल्कुल अपना डिसीजन देने वाले, बाकी सारे खिलाड़ी अपने जगह पर जाएंगे, लेकिन टिक 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 वाली आवाज बिल्कुल आ रही है, मतलब दिल की धड़कनें तेज होती भी। नॉट आउट कहा गया। बहुत अच्छी गेंदबाजी, बहुत बढ़िया गेंदबाजी का प्रदर्शन और अच्छी गेंद थी। अच्छी अंपायरिंग रही है, बहुत बढ़िया अंपायरिंग। आड़े बल्ले से खेलने की कोशिश, जोरदार अपील, क्योंकि विश्वजीत ठाकुर का विकेट चाहिए। ये ठाकुर बहुत डेंजर है, सबको मालूम है, तो विकेट चाहिए। अपील करेंगे, अपील करना बिल्कुल इस वक्त खास करके फील्डर का काम है, और ये बिल्कुल दबाव भी रहेगा इस वक्त। बल्लेबाजों के ऊपर दबाव है, क्योंकि पहले 2 ओवर में रन नहीं आए हैं। स्कोर 20 रन 3 विकेट के नुकसान पर। तानाजी अपने बॉडी मार पर तैयार, कमबैक करना चाहते हैं। ऑफ टर्म के बाहर गेंद, वाइड बॉल का इशारा, आंखों से दूर रखने की कोशिश फिलहाल तानाजी द्वारा। अब प्रेशर तो है, प्रेशर जो बिल्कुल आप देख रहे दोनों तरफ है, और प्रेशर कुकर की सिट्टी बज रही है। और पहले 3 ओवर में जबरदस्त घमासान मैं देख रहा हूं। 77 रनों की जरूरत, रन संख्या 21, 3 विकेट के नुकसान पर। कट करना चाहते थे, बाल बाल बच गए। सुंदर गेंदबाजी का प्रदर्शन मैदान के अंदर तानाजी द्वारा। इसीलिए मैंने पहले कहा कि जो खिलाड़ी है तानाजी, जो लड़ना जानते हैं, जिंदगी बदलने के लिए लड़ना पड़ता है और आसान करने के लिए समझने की जरूरत, तो क्रिकेट की परिभाषा को समझते हुए तानाजी छोड़ दिया था। इंपॉर्टेंट ओवर और आखिरी गेंद पर बिंदी। यहां विश्वजीत ने कोई जोखिम नहीं उठाया, उनको मालूम है तानाजी बहुत ही जबरदस्त गेंदबाजी कर रहे हैं। तो अब जाकर देखिए 30 गेंदों में 56 रनों की जरूरत है। करंट रन 7 का, रिक्वायर्ड रन 11.20 का। और संदीप पाटिल जो आज खराब प्रदर्शन इन्होंने किया, शॉट सिलेक्शन अच्छा नहीं था। तानाजी का पहला विकेट और तानाजी का स्पेल 2 ओवर 19 रन 1 विकेट। अब जाकर 3 ओवर में जीतने के लिए तो आने वाले 30 गेंदों की कहानी देखिए, 30 गेंदे 56, और ये भी विकेट देखे। अभी तक के जो विकेट है, समर्थकों का विकेट मिला था। राहुल सातो बहुत खुश, ये दूसरा झटका लगा था। समर्थकों एक बहुत डेंजरस बल्लेबाज, लेकिन शॉट सिलेक्शन खराब था, बहुत खराब शॉट सिलेक्शन समर्थकों का। अगर ये वीडियो दोबारा देखेंगे ना, और उसके बाद में ये देखिए ऑन साइड पर स्लॉक स्लिप करने का प्रयास बल्लेबाज अंकिश द्वारा। बल्लेबाज मिस टाइम स्ट्रोक खेलते हुए ज्यादा ऊपर गेंद लगा, एक बार फिर गई थी। उसके बाद में अच्छा कैच राहुल सातो की तरफ से, खुद गेंदबाज है, अच्छा कैच लिया गया। 3 विकेट अभी तक गिर गए हैं, और 3 विकेट राहुल सातो के 2 और तानाजी 1। स्कोर 21, 3 विकेट के नुकसान पर। साहिल चमान शुक्रिया। रिक्वायर्ड 11.20 का। राहुल सातो का ये दूसरा ओवर, पहले ओवर में 2 रन 2 विकेट। एक्सीलेंट बॉलिंग, मैग्निफिसेंट बॉलिंग। अब जाकर विश्वजीत ठाकुर 13 पर खेलते, वैभव पाटिल ने खाता नहीं खोला है। 30 गेंदों में 56 रनों की जरूरत। एक टाइट मुकाबला, एक रोचक मुकाबला बीच मैदान पर चल रहा है, संघर्षपूर्ण मैच। गेंदबाजी करने के लिए गेंदबाज तैयार है। ओ बाहरी किनारा था, पीछे खिलाड़ी रन लेना चाहते थे, बल्लेबाज मना किया गया, मना किया है। मुझे वो अन्नू मलिक साहब का गाना याद आ रहा है, रुक बाबा रुक। अभी 3 विकेट गिरने के बाद थोड़ा आप धीरज के साथ खेलिए, दबाव बन रहा है। अच्छी गेंदबाजी, लेदर बॉल की परिभाषा जानते राहुल सातो, और बढ़िया गेंदबाजी कर रहे इस ओवर में, खास करके इस सतह पर गेंदबाजी करने के लिए तैयार। स्ट्राइक रेंज पर वैभव पाटिल। इस बार वाइड बॉल,
गेंद को रीड करने की जरूरत है। पहली गेंद पर बिंदी, दूसरी गेंद पर वाइड बॉल। स्कोर की बात करते रन संख्या फिलहाल अभी भी 29 गेंदों में जीतने के लिए 55 रनों की जरूरत है। रिक्वायर्ड रन रेट 11.20 का था, अभी 11.38 का बन गया है। जितनी बिंदी गेंद आएगी प्रशांत, उतना एक बार फिर ये आस्किंग रन रेट बढ़ने वाला है राहुल सातव। और जितने रन बनेंगे उतना प्रेशर जो है ना बिल्कुल गेंदबाज की तरफ जाएगा और बल्लेबाज का कॉन्फिडेंस बनने वाला है। हवा में उछाला, कबर पर खिलाड़ी गेंद के नीचे छोड़ दिया कैच। तानाजी आसान कैच था जनाब, ये लड्डू था। शादी का समय नहीं है, लड्डू बांटने का समय नहीं है। यहां से सबसे बेहतरीन मुकाबला आप खेल रहे हैं, तो आपको गुड देने से बात नहीं बनेगी, आपको बेटर देने से बात नहीं बनेगी, आपको बेस्ट ही देना है। अगर बेस देंगे तो आने वाले दिन में, जो आने वाले 2 दिन है, या संडे का दिन है, इतवार का दिन है, जो फंडे का दिन है, वहां खेलने का मौका मिलेगा, नहीं तो आपका सफर समाप्त भी हो सकता है। स्कोर 23, 3 विकेट के नुकसान पर। आपने क्या छोड़ा यह मैच, ये आने वाला समय बताएगा। लेकिन राहुल सातव ने फंसाया था, बहुत अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं, तीखी गेंदबाजी, घातक गेंदबाजी। स्ट्राइकर इन पर विश्वजीत ठाकुर, यह सबसे बड़ा बैटल है बीच मैदान पर। छोटी गेंद पर बड़ा प्रहार, गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर, शानदार जबरदस्त सिक्सर। क्या बात है, सामने घना अंधेरा है लेकिन दिया जा रहा ना कहा माना है। बेहतरीन स्ट्रोक है, लाजवाब तरीके से गेंद को पुल किया। क्रीज के गहरे का इस्तेमाल विश्वजीत ठाकुर। इस वक्त अगर देखें तो छोटी गेंद थी, हाफ ट्रैकर, उसके ऊपर विश्वजीत ठाकुर का प्रहार। स्क्वायर लेग बाउंड्री लाइन के बाहर जाते हुए गेंद। विश्वजीत ठाकुर बहुत डेंजरस बल्लेबाज है। यहां से राहुल सातव थोड़ा मुझे लगा कि रिलैक्स रहे और हाफ टक्कर गेंद पर प्रहार करने का बाद। देखिए कितनी छोटी गेंद थी, और इतनी छोटी गेंद कौन छोड़ने वाला है। नींद से उठकर भी अगर बल्लेबाज बीच मैदान पर बल्लेबाजी करने के लिए आया और इतनी छोटी गेंद मिली, हाफ टक्कर गेंद मिलेगी, तो वो भी कहां छोड़ने वाले। और सामने कौन है, ठाकुर हैं, विश्वजीत ठाकुर, तो कहां छोड़ने वाले हैं। 27 गेंदों में 48 रनों की जरूरत। बहुत बेहतरीन गेंदबाजी की। 9 गेंदों की अगर कहानी देखें, एक खराब गेंद थी राहुल सातव की, बाकी अगर देखें तो बढ़िया गेंदबाजी रही है। और वही खराब गेंद का इंतजार बल्लेबाज भी करते हैं। Now remaining at 27 deliveries and need at 48 run to win this match. Very good battle going on here between bat and ball. Vishwajit Thakur playing on 19, scored 29 per 3. 77 का टारगेट। बहुत ही जबरदस्त मुकाबला, अच्छा घमासान बीच मैदान पर चल रहा है। काफी संख्या में दर्शक आज हमारे साथ जुड़े हुए हैं मदन लाल धिंगरा मैदान पर। राहुल सातव की अगली गेंद, स्ट्राइकर पर बल्लेबाज तैयार, विश्वजीत ठाकुर। ऑफ स्टंप के बाहर गेंद, ये अच्छी गेंद थी, तानाजी नहीं छोड़ने वाले हैं। गलती होती है, जानबूझकर नहीं होती है, क्योंकि कभी कभार क्या लगता है कि एक बार फिर वो बड़ा खिलाड़ी, उसका क्या चाह रहा है, तो एक्साइटमेंट होती है, मन में एक्साइटमेंट होती है, लड्डू फूटते हैं, तब जाकर गलतियां होती है। वो गलती तानाजी ने एक बार की है। ये स्ट्रोक देखिए, बहुत बेहतरीन तरीके से हुक किया था बल्लेबाज विश्वजीत ठाकुर ने। उसके बाद में हाफ ट्रैकर गेंद पर भी बहुत बड़ा हमला किया था राहुल सातव के खिलाफ। टप्पा खाने के बाद उछाल था, बैकफुट पर अच्छा स्ट्रोक पुल किया था डिस्क लेग बाउंड्री लाइन की तरफ। स्कोर अगर देखें तो 30 रन 3 विकेट के नुकसान पर। विश्वजीत ठाकुर 20 पर खेल रहे हैं। ओ सुंदर सोच तो बहुत बढ़िया थी। टप्पा खाने के बाद गेंद काफी ऑफ स्टंप के बाहर जा रही है। सोच ये थी कि एक बार फिर टप्पा खाने के बाद वो थोड़ा बाहर लेके जाना चाहते थे, लेकिन दिशा पर कंट्रोल होना बहुत जरूरी। राहुल सातव को कंसंट्रेशन की जरूरत है, एकाग्रता थोड़ी भंग होती भी। ये तानाजी जिनके खिलाफ अगर देखें तो बैकफुट पर अच्छा स्ट्रोक, अब जाकर अच्छा स्ट्रोक था गैप में खेलते हुए कवर पॉइंट पर बल्लेबाज विश्वजीत ठाकुर। 2 सिक्सर और 1 चौका। साहिल बहुत अच्छा काम। 26 गेंदों में 46 रनों की जरूरत है। और देखिए ये सारी चीजें जो फ्लैशबैक दिखाने की कोशिश हो रही है, अभी तक जो अच्छे स्ट्रोक आई हैं बल्लेबाज विश्वजीत ठाकुर के बल्ले, इससे पहले गेंदबाज ने जो 3 विकेट लिए थे वो भी दिखाए गए। तेज रफ्तार की गेंद, काफी ऑफ टाइम के बाहर, वाइड बॉल का इशारा। अनुराग और राहुल सातव दोनों के बीच एक चर्चा हुई है, खास करके विश्वजीत ठाकुर के खिलाफ एक प्लान बना है, एक स्ट्रैटेजी बनी है। अब क्या बनी है ये तो आने वाला समय ही बताएगा। बहुत अच्छा मैच है ये,
32 रन 3 विकेट के नुकसान पर। गौरीब स्पोर्ट धनबिंद स्पोर्ट्स। सुंदर बहुत अच्छी गेंद थी यह, टप्पा खाने के बाद थोड़ी नीचे रही, गेंद को खेल दिया ऑन साइड पर, लॉन्ग ऑन पर खिलाड़ी तैनात है, बहुत तेजी के साथ थ्रो किया, लेकिन विकेट के बीच चीते की दौड़ लगाते हुए सुंदर विकेट के बीच अच्छी दौड़ वैभव पाटिल द्वारा, क्योंकि इनको डेंजर एंड की तरफ भागना था, तो पहला रन बहुत तेजी से लिया। यंग खिलाड़ी अगर देख रहे तो देखिए किस तरह से इन्होंने 2 रन मुकम्मल किए, और लॉन्गर काउ कॉर्नर का जो क्षेत्र बहुत लंबा है, यहां से लॉन्गर का खिलाड़ी काउ कॉर्नर तक आने के लिए समय लगा और उसका फायदा दोनों बल्लेबाजों ने उठाया। स्कोर अब जाकर आगे बढ़ता हुआ मैं सीधा आपको समीकरण की तरफ लेके जाऊंगा। 25 गेंदों में 43 रनों की जरूरत है, और ये बस चौथा ओवर प्रगति पर है। स्ट्राइक रेंज पर बल्लेबाज तैयार बल्लेबाजी करने के लिए। विश्वजीत ठाकुर 20 पर है, वैभव 3 पर बल्लेबाजी कर रहे हैं इस वक्त। वैभव ऑन स्ट्राइक, तो विश्वजीत ठाकुर भाग रहे थे। अब आप अगेन मिस्टर स्ट्रोक, राहुल छोड़ दिया कैच, और उसके बाद में तोते के तौर पर रन। ये दूसरा कैच, एक तानाजी ने छोड़ा, एक राहुल ने छोड़ा। भाई आपने कैच छोड़ा या मैच छोड़ा? कैच छूटा, सपना टूटा, मुकद्दर रूटा। अब जाकर राहुल सातव बिलीव नहीं कर रहे क्या हुआ है। इससे आसान कैच नहीं हो सकता, ये बहुत आसान कैच था। 24 गेंद में 39, तीर कमान से निकल चुका है, वो कैच वापस नहीं आने वाला। लेकिन कैच छूटने के बाद खुद का अपने आप को नहीं रोक पाए, वो सबसे बड़ी परेशानी थी। और थ्रो बहुत तेजी रफ्तार के साथ गया, क्योंकि गुस्सा आया था। कैच छूटता है, बड़े खिलाड़ी का कैच छूटा है, तो वो गुस्सा आया था। उसके बाद में देखिए ये जगह अच्छा बन सकते हैं राहुल सातव। या थ्रो बहुत तेज किया गया, अनुराग नहीं रोक पाए, गेंद बाउंड्री की तरफ जाते भी। 4 ओवर के लिए 23 मिनट का समय लग गया है। प्रशांत थैंक यू। यहां अगर एक बार फिर देखें, थोड़ा शांति से काम लेने की जरूरत है। शांति चाहिए तो थोड़ा विश्राम भी चाहिए। विश्राम अगर आप ले रहे हैं, यहां एक बार फिर ब्रेक ले रहे हैं, तो पानी की भी जरूरत है। ये पानी नहीं है, ये डिन टॉनिक है। बीच मैदान पर पानी आया है, जलपान के लिए खेल रुका हुआ है, और थोड़ा सा ठंडे दिमाग से दोनों तरफ से खेलने की जरूरत है। दिमाग को भाई ठंडा रखिए। और 3 विकेट खोने के बाद रन संख्या 38, 4 ओवर का खेल समाप्त हुआ। जलपान के लिए खेल रुका हुआ है। बेहतरीन मुकाबला। मैंने कहा कि ये जो मुकाबला है ना, कल के मैच का ट्रेलर है। जो कल प्रोफेशनल खिलाड़ी इस मंच पर अपना जलवा दिखाने के लिए आएंगे ना, तो आज बेस वर्सेस बेस की लड़ाई बीच मैदान पर चल रही है। जलपान के लिए बिल्कुल आप देख सकते हैं, ये सारे 11 खिलाड़ी ऑफिशियल और बल्लेबाज जिन्होंने बिल्कुल जलपान किया है, उसके बाद में अपनी जगह पर है। अस्वस्थ है खिलाड़ी। और मंत्र क्या रहेगा बल्लेबाजों के लिए? क्रिक क्रिक क्रिकेट, डोंट थ्रो योर विकेट। लेकिन यहां फील्डिंग करने वाली टीम के लिए मंत्र क्या रहेगा? पकड़ो कैच, जीतो मैच। 2 कैचेस छोड़े हैं, इंपॉर्टेंट वन, बहुत महत्वपूर्ण 2 कैचेस, जिसमें तानाजी बहुत बेहतरीन खिलाड़ी, जिन्होंने आज लॉन्ग ऑफ पर क्या जबरदस्त कैच लिया था। अकीब और 2 ये ऐसे खिलाड़ी है, ऐसे बंदे हैं जिन्होंने अच्छे कैच लिए, लेकिन आसान कैच को कठिन बनाया। राहुल भाई आपने भी एक अच्छा कैच, आसान कैच था, वो छोड़ दिया था। खुशी आ रही थी और आपके दरवाजे पर दस्तक दे रही थी, अपने लौटाने का काम कर दिया। बड़े खिलाड़ी का कैच छोड़ने का मतलब वही होता है, खुशियां आ रही थी, दस्तक दे रही थी, लेकिन भाई आपने लौटाने का काम कर दिया है। अब जाकर कैच छूटा है, उसके बाद में जलपान के लिए खेल रुका हुआ था। ललित को मौका मिला है। 24 गेंदों में 39। और उसके बाद में और एक गलती हुई है, आपने जो थ्रो किया था उसमें 4 रन दिए हैं, कैच छूटा, और उसके बाद में वो 4 रन बहुत महत्वपूर्ण बेशकीमती थे। अब विश्वजीत ठाकुर इस वक्त बल्लेबाजी करने के लिए तैयार। स्ट्रोक अच्छा, सुंदर तरीके से खेलते हुए खिलाड़ी तैनात है। सुंदर फील्ड, ओ जान हथेली पे लेके विश्वजीत भाग रहे थे। देखिए क्या बता रहे अपने पार्टनर को, हमारी सांसें गले में अटकी हुई थी। देखिए क्या हुआ था, ये गेंद बिल्कुल बहुत बढ़िया तरीके से ड्राइव किए, उसके बाद में थ्रो आया, ओ करीबी मामला हो सकता था। डायरेक्ट हिट हमेशा बहुत डेंजर होते हैं। सर के ऊपर हाथ जाते हुए मैदान के अंदर देखिए विश्वजीत ठाकुर पार्टनर को क्या बता रहे हैं, बल्लेबाज वैभव पाटिल को कुछ बता रहे हैं।
अब जाकर 23 गेंदे 38, 5वां ओवर प्रगति पर है ललित अपनी बोरिंग मार्फत तैयार। ओ हवा में गेंद नहीं, कैच नहीं होगा, सिंगल तो जरूर मिलेगा। सुंदर गेंदबाजी का मुजाहिरा ललित द्वारा, क्या जबरदस्त खेल है। आज वैभव को जीवनदान मिल रहा है, विश्वजीत को जीवनदान मिल रहा है और वैभव के 3 कैच छूटे हैं। और कुछ लोग होते हैं जैसे महेंद्र सिंह धोनी की बात करें तो वो नसीब ना अपने जेब में लेके घूमते हैं, आज वैभव बिल्कुल वही कहानी है। 3 बार यहां भी हवा में गेंद, करे तो क्या करे, चौथी बार हवा में गेंद थी ये। अब विश्वजीत है क्या मैच हो रहा है। 21 गेंद में 37 रनों की जरूरत। प्रयास अच्छा था लेकिन देखिए यहां से विकेट चाहिए आपको, क्योंकि ये दोनों बल्लेबाज अगर विकेट पर और रहते हैं आने वाले 7-8 गेंदों में तो बिल्कुल मैच में पलटवार ला सकते हैं। मिस किया, क्या बात है, स्विंग एंड मिस, ब्यूटीफुल बॉलिंग। दर्शकों की वो तालियां भी बज रही हैं। 20 गेंदे 37, ललित मैजिक मैदान के अंदर मैजिक कर रहे हैं। बहुत बढ़िया गेंदबाजी का प्रदर्शन। विश्वजीत अब आगे खेल दिया, खिलाड़ी तैनात है, सुंदर फील्डिंग, लाजवाब फील्डिंग, इसीलिए तालियां बजती भी। ओहो हो, वेल वेल वेल, क्या चल रहा है खेल। यहां अच्छा होना चाहिए तालमेल, नहीं तो एक बार फिर परेशानियां बढ़ती है, वो हमने बहुत बार देखा है। स्कोर अब 19 गेंदों में 36। मजा आ रहा है, शानदार मुकाबला बीच मैदान पर चलता हुआ, कांटे की टक्कर चल रही है। और अब जाकर 19 गेंदे 36 रनों की जरूरत। रिवर्सिप अच्छा था लेकिन उम्दा फील्डिंग। हवा में उछाला, खिलाड़ी दायरे के अंदर है, बहुत तेजी के साथ गेंद ट्रैवल हो रही है और बढ़िया फील्डिंग, 2 रन देने का अवसर है, ये बेहतर है। बहुत अच्छी क्रिकेट बीच मैदान पर दोनों तरफ से होते हुए। और इस ओवर में 5 रन, जो खास करके राहुल ने गलती की थी वो 4 रन देते, उसके बाद में देखे तो 5 ओवर का ओवर, यहां मुकिल ओवर आया, 5 रन का ओवर आया है। 18 गेंदों में 34 रनों की जरूरत है। इस मुकाबले में बिल्कुल मजा आएगा। कहानी इंटरेस्टिंग है, कहानी रोचक है, दिल की धड़कनें बहुत तेज होती हुई मैदान के अंदर चर्चा हो रही है। सुबह की चाय और बड़े लोगों की राय समय समय पर लेनी चाहिए, चर्चा होनी चाहिए। बीच मैदान पर चर्चा हो रही है लेकिन चर्चा ज्यादा नहीं होनी चाहिए, क्योंकि जब ज्यादा चर्चा होती है तो खर्चा भी होता है। बैटिंग पावर पे लिया गया है। बहुत बढ़िया खेल मैदान के अंदर। ये देखिए क्या हुआ था, जो ओवर थ्रो हुआ था कैच छूटने के बाद। समय ज्यादा न ले, वक्त बहुत महत्वपूर्ण रहेगा। नाउ रिमेनिंग 18 डिलीवरीज एंड 34 रन टू विन दिस मैच। रिक्वायर्ड रेट 11.33 का, वैभव 10, 3 बार जीवनदान मिला है और अब जाकर मौका मिलेगा। चिक और अब गेंदबाजी में परिवर्तन। रेबर शेख के हाथ में गेंद और सावरकर भवन इनसे गेंदबाजी करेंगे। फिलहाल अगर देखें तो जबरदस्त का प्रदर्शन मैदान के अंदर हुआ है, क्वालिटी गेंदबाजी गेंदबाजों द्वारा। 18 गेंदों का खेल, 34 रनों की जरूरत। रेबर अपने बोरिंग मार्ग पर तैयार। महाराष्ट्र राज्य विधान परिषद आमदार उमाताई खापरे यांच्या संकल्पनेतून साकार झालेली मानाची स्पर्धा, लाख मोलाची स्पर्धा आपण या ठिकाणी पाहतो आहे। संदीप कदम मेमोरियल आमदार चषक 2023 और फिलहाल अपनी बोलिंग मार्ग पर तैयार है रेबर। 43 for 3। क्या मुकाबला, फील्डिंग इस वक्त देखिए, फ्लाइंग स्वीप, उसके साथ गली पॉइंट कबार। स्टोक अच्छा कड़क शॉट, शानदार स्टोक, गेंद बॉलिंग की तरफ जाती हुई 4 रनों के लिए। गेंद है कमजोर, बल्लेबाज ने लगाया जोर और ये लगा शानदार 4। ब्यूटीफुल टाइमिंग, फ्रंट फुट पर अच्छा स्टोक। विश्वजीत ठाकुर is playing on 26, now remaining 17 deliveries and need 30 run to win this match. Beautiful timing onto the front foot towards the long off reason. Welcome boundary for Vishwajit Thakur.
47-3। कमाल का मैच है ये, इसमें कोई संदेह नहीं है। दर्शक काफी संख्या में हमारे साथ जुड़े हुए हैं गेंदबाजी करने के। गेंदबाज गए बार आउट, गोल, विश्वजीत दीपन वैभव सेलिब्रेशन कर रहे हैं, दर्शक सेलिब्रेशन कर रहे हैं, खुशी का कोई ठिकाना नहीं है। बिग विकेट, विश्वजीत ठाकुर बैक टू द पवेलियन। ये देखिए अंगातालया हा व्हिडिओ व्हायरल होणार आहे आणि टी शर्ट पण काढला काय बा। विश्वजीत ठाकुर हंस रहे हैं। 15 गेंदों में 26, स्ट्राइक रेट 173 का। शॉट अच्छा था लेकिन इस पर जबरदस्त फील्डिंग, शानदार फील्डिंग का मुजाहिरा। एक्शन रिप्ले देखिए, आकिब पटेल जिन्होंने अच्छा कैच लिया, कड़क शॉट था लेकिन हवा में और सीधी गेंद आकिब के हाथ में। पहली गेंद पर फ्रंट पर अच्छा स्ट्रोक, थोड़ा बैकफुट में खेलने का जब प्रयास किया गया तब क्या हुआ मैदान के अंदर। दो चीजें हमारे कैमरामैन जो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं बिल्कुल आपको वो दिखाएंगे। 16 गेंदों में 30 रनों की जरूरत है और ये गेंद बहुत महत्वपूर्ण थी। और एक्शन रिप्ले देखिए, साहिल चौहान हमारे साथ बिल्कुल अपडेटर के तौर पर जुड़े हुए। टेनिस क्रिकेट .in रेबर की गेंद, क्रीज के कोने का इस्तेमाल, टिप्पा बिल्कुल ऑफ टाइम के बाहर, ज्यादा दूर वाली गेंद छेड़छाड़ी की और शानदार कैच आकिब का। उसके बाद में सेलिब्रेशन करने का मौका मिला। ये देखिए निराश होते हुए खास करके विश्वजीत ठाकुर। 16 गेंदों में जीतने के लिए 30 रनों की जरूरत है। जीवित मात्र बीच मैदान पर आए हैं। ये भी कमाल के खिलाड़ी हैं, बहुत बड़ा नाम, प्रोफेशनल खिलाड़ी बीच मैदान पर। तारे आज ही जमीन पर हैं, तारे मदन दिंगला मैदान पर आज ही है, लेकिन ये ट्रेलर है कल के दिन का। पुल टॉस गेंद कोहली की तरफ, खिलाड़ी बिल्कुल को पीछे कोई नहीं है। 4 रन पनिश, लाइन से भटके तो पड़ेंगे फटके, ज्यादा आगे डालने की कोशिश, ब्रॉकआउट में जाना चाहते थे, फंस गए हैं और उसके ऊपर प्रहार किया। गेंद स्क्वायर लेग बाउंड्री की तरफ जाती हुई 4 रनों के लिए। 15 गेंदें 26 रनों की जरूरत है। रिकॉर्ड रन रेट 10.4 रनों का है। रेबर की ये गेंद ज्यादा आगे थी, जीवत मात्र ने इस गेंद को भाप लिया था और खूबसूरत स्ट्रोक स्क्वायर लेग बाउंड्री लाइन की तरफ। फुल टॉस गेंद पर प्रहार, गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर, मिलेंगे रन 4 तो बेड़ा होगा पार। पूरा दारोमदार जीवित मात्र के ऊपर। रेबर की अगली गेंद, अब आवे गेंद, अकीब 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 अकेले भाग रहे हैं, यहां खतरा है। खतरा बिल्कुल था, इसी जगह पर तानाजी थे, क्या छूटे थे। अब अकीब आए हैं, अकीब पटेल, बहुत बेहतरीन फील्डिंग, लाजवाब फील्डिंग। सामने एक बापिते के जोरदार प्रहार हो रहा है, लेकिन क्या जबरदस्त फील्डिंग का मुजाहिरा। 14 गेंदों में 26 रनों की जरूरत है। रिकॉर्ड मरतबा एक गेंद के बाद जो 10 के नीचे आया था, 11 के नीचे आया था, अब वो 11 के पार चला गया। 11.14 के असर से आपको रन बनाने हैं यहां से, और 26 14 गेंदों का खेल अभी भी शेष है। जबरदस्त मुकाबला, जबरदस्त घमासान बीच मैदान पर, गेंद और बल्ली के बीच एक अच्छी जंग। मैदान जंग में ड्राइव किया बहुत बढ़िया तरीके से, खिलाड़ी मौजूद है। सुंदर फील्डिंग, शानदार फील्डिंग, ललित चौधरी जो करे सबकी मनोकामना पूरी। बहुत बेहतरीन फील्डिंग का मुजाहिरा। अब जाकर आपके पास ये आखिरी गेंद बहुत महत्वपूर्ण है। अनूप आए, अनुराग आए हैं अपने बॉलर के साथ चर्चा करने के लिए। 13 गेंदें और 25 रनों की जरूरत है। अंडर एडवर्ट कंडीशन सम पीपल ब्रेक डाउन एंड सम ब्रेक द रिकॉर्ड। विपरीत स्थिति में कुछ लोग टूट जाते हैं और कुछ लोग इतिहास बनाते हैं, रिकॉर्ड बनाते हैं। क्या मुकाबला, 13 गेंदें 25, स्ट्राइक रन पर वैभव। अब आगे गेंद, और गेंद बिल्कुल बाउंड्री की तरफ ट्रेवल हो रही है। पीछे कोई है या नहीं देखने वाली बात। गेंद बाउंड्री की तरफ, 4 रन चौका। इस वक्त अच्छा स्ट्रोक था, मिला मौका और जड़ दिया चौका। यहां से आपको लेन गेंदबाजी नहीं करनी थी, बिल्कुल आप लेन की गेंदबाजी करते हुए ऑफ टाइम के बाहर फुल लेन गेंदबाजी की जरूरत थी, फुल लेन गेंद नहीं थी और उसके ऊपर प्रहार किया वैभव पाटिल ने। अच्छा स्ट्रोक, वेलकम बाउंड्री फॉर द बैटिंग साइड। 12 गेंदें शेष और 12 गेंदों में जीतने के लिए 21 रनों की जरूरत है। क्या कहानी चल रही है, जबरदस्त मुकाबला बीच मैदान पर है, उसमें कोई संदेह नहीं है। 12 गेंद 21, मुकाबला अगर टाई हुआ तो बिल्कुल सुपर से ऊपर वाला मैच। ये बहुत जबरदस्त कैच, विश्वजीत ठाकुर का सेलिब्रेशन करने का मौका। सेलिब्रेशन ये देखिए, अंगातालया
आणि कपडे पण यांनी आता होते ते म्हणजे टी शर्ट वगैरे नाहीये त्यांच्या आता. विश्वजित ठाकूर स्वतःला या ठिकाणी आवडू शकलेला आहे, तोही हसलेला आहे. काय दृश्य आहे. टेनिस क्रिकेट डॉटची टीम देखील खूप चांगले काम करते. म्हणजे झिंगाट डान्स जेव्हा आपण करतो ना तेव्हा अशा प्रकारची दृश्य असतात. हा झिंगाट डान्स होता. परत एकदा आपण बघूया. 12-21. 12ला उलट केलं तर काय होईल? 21ला उलट केलं तर काय होईल? 12. ये यहाँ पलटवार कौन करेगा वो देखना बहुत जरूरी है. बहुत ही जबरदस्त घमासान है ये. 12 गेंद 21. गेंदबाज अपने बॉलिंग मार पर तैयार ललित. ये एक बार फिर झूमने के लिए तैयार है, रेडी है. जबरदस्त मैच में इसलिए कह रहा हूं क्योंकि एक दोनों तरफ अगर देखें तो अच्छी क्रिकेट, पॉजिटिव क्रिकेट मैदान के अंदर. ललित तैयार. स्ट्राइकर पर बल्लेबाज जीवित मात्रे. ललित ने बहुत अच्छी गेंदबाजी की पहले ओवर में. छोटी गेंद, सुंदर स्ट्रोक, गेंद फाइनल बाउंड्री की तरफ. 4 रन. दिशाएं गेंद पर प्रहार. दिल मांगे मोर, टीम मांगे मोर और ये लगा शानदार 4. आमदार चषक में दमदार प्रदर्शन बिल्कुल हो रहा है. 11 गेंदों का खेल अभी भी आना बाकी और जीतने के लिए 17 रनों की जरूरत. मुझे वह आकाश में काले घने बादल दिखाई नहीं दे रहे हैं, लेकिन संकट के बादल बिल्कुल मंडराते हुए. ऑपरेट किया था बल्लेबाज. अगर देखें तो ऑफ स्टंप के बाहर, तो जो बल्लेबाज चाहते थे वही बिल्कुल हुआ. खराब गेंदबाजी ललित द्वारा. पहली गेंद आप ऑपरेट करते हुए जीवित मात्र के बल्ले से चौका. जीवित मात्र केंद्र 9 पर. संकट मोचक खिलाड़ी है, बहुत बार इन्होंने दिखाया है. अब ललित अपनी बॉलिंग मार पर तैयार, अपने कप्तान के साथ चर्चा करते हुए. ओ बाहरी किनारा, विकेट कीपर के पीछे है, स्लीप का सहारा. जीवित बैक टू द पेवेलियन. अब एक बार फिर देखिए दर्शक नाचने लगे हैं, झूमने लगे हैं. क्या मैच है. 10 गेंदे 17 पर है खतरा. जीवित मात्र बैक टू द पेवेलियन. 60 रन 5 विकेट के नुकसान पर. कभी धूप है तो कभी छाया है, कभी धूप है तो कभी छाया है. यही तो इस खेल की माया है. कभी इधर है कभी उधर है, कभी खुशी तो कभी गम है. क्या मुकाबला चल रहा है बीच मैदान पर. अब जाकर देखिए क्या हुआ है मैदान के अंदर. और हसन के बहुत सारे फैन. ये बहुत अच्छा स्ट्रोक था. गेंद को खेल दिया था स्क्वायर लेग बाउंड्री की तरफ जीवित मात्रे ने. उसके बाद में एक फ्रंट फुट पर अच्छा स्ट्रोक इन्होंने खेल दिया था, लेकिन फिलहाल जो वाव मूवमेंट था उसकी तरफ जाएंगे. ये एक बार फिर खराब गेंद थी लेग की तरफ. उसके ऊपर प्रहार के 2 चौके. लेकिन साहिल हमें वो बताइए जो विकेट आया था बहुत महत्वपूर्ण है. विकेट बहुत महत्वपूर्ण. ऑफ स्टंप के बाहर गेंद थी, बाहरी किनारा और ये पीछे बहुत ही बेहतरीन कैच. हसन मैदान के अंदर चल रही है हसन और स्लीप में खिलाड़ी है, उनका नाम हसन. इस वक्त हसन ने लिया अच्छा कैच. पकड़ो क्या, जीतो मैच. मंत्रा नहीं आपको बोलना है. बल्लेबाजों के लिए मंत्रा क्रिकेट डोंट थ्रो विकेट. आपको विकेट नहीं खोने हैं. और क्या बैटल चल रहा है, क्या जंग चल रही है. मैदान जंग आप देख रहे, बहुत ही जबरदस्त घमासान. 10 गेंदे 17. नए बल्लेबाज मैदान के अंदर आए हैं. प्रीतिश और एक तरफ वैभव पाटिल 14 पर बल्लेबाजी करते हैं. ललित ने बढ़िया गेंदबाजी की है. इस ओवर की अगली गेंद और टप्पा खाने के बाद गेंद नीचे रही है. ओ विकेट कीपर ने की गलती. इस मैच में सब कुछ चलेगा. इस मैच में सब कुछ चलेगा. तालियां बज रही, कोई परेशानी नहीं है. एक बार फिर सीटियां बज रही, कोई परेशानी नहीं है. और अंपायर तीसरे अंपायर की तरफ चले गए तो रेफर किया गया. बहुत बहुत अच्छी गेंद थी, लेकिन तीसरे अंपायर देखेंगे. थर्ड अंपायर की तरफ इशारा और रेफर किया गया. खास करके गेंदबाज की तरफ से चैलेंज किया गया है. अंपायरिंग बहुत बढ़िया रही है, उच्च कोटि की रही है. 9 गेंदों में 16 रनों की जरूरत है. मैच एक बार फिर आगे बढ़ रहा है. मैं बिल्कुल आपको बता रहा हूं. और ये बिल्कुल नॉट आउट. मेरे हिसाब से ये रिव्यू आपको नहीं लेना था. काफी ऑफ स्टंप के बाद देखिए कहां खड़े हैं. ये देखिए कहां खड़े. गेंद बिल्कुल आप देख रहे तो छठे स्टंप की तरफ है. छठे स्टंप की तरफ गेंद है. इंपॉर्टेंट मैच. एक बार फिर मैच की तरफ रुक करेंगे. 9 गेंदों में 16 रनों की जरूरत. ललित अपनी बॉलिंग पर तैयार है. सुंदर गेंदबाजी का मुजाहरा खास करके पर ललित की तरफ से. स्ट्राइकर पर बल्लेबाज वैभव पाटिल. सुंदर गेंद, बहुत अच्छी गेंद थी. 1 रन मुकम्मल किया. दूसरे के लिए क्या पलटने वाले, दूसरे के लिए पलटना चाहते. यहां खतरा है. बहुत तेज रफ्तार के साथ 2 रन मुकम्मल किए गए हैं. तीसरे के बारे में सोच रहे, यहां खतरा हो सकता है. 3 रन मुकम्मल. विकेट के बीच अच्छी दौड़. मैंने इसीलिए कहा इस मैच में सब कुछ चलेगा.
तालियां बज रही, कोई परेशानी नहीं है। सीटियां बज रही, कोई परेशानी नहीं है। आपके लिए गाना बज रहा है, कोई परेशानी नहीं है। वो झिंगा डांस हो रहा है, कोई परेशानी नहीं है। लेकिन गलती नहीं होनी चाहिए, गलती से मिस्टेक वाला गाना नहीं बजना चाहिए। वो बजेगा तो बैंड बाजा बजेगा। बहुत महत्वपूर्ण ये मैच है। तालमेल में थोड़ी कमी आई और एक बार फिर फील्डिंग थोड़ी खराब हुई है। 64 5 विकेट के नुकसान पर 8 गेंदों का खेल, 13 रनों की जरूरत है। यह अच्छी गेंद, बहुत बढ़िया गेंद, सुंदर गेंदबाजी का मुजाहिरा ललित द्वारा, लाजवाब प्रदर्शन। ये तालियां बज रही है, एक बार फिर देखिए, बजेगी सिटी, बजेगी ताली, हो हल्ला हो गुल्ला, मैदान घुसता है, सर पे उठता है, तब खेल खेल का रहता है, जुनून बन जाता है। और आने वाली एक एक गेंद इवेंट के बराबर हो जाएगी। रिवर्स स्विंग खेलना चाहते थे, बात नहीं बनी है। ये भी गेंद टप्पा खाने के बाद हरकत करती भी, हरकत करेंगे तो बरकत आपको जरूर मिलेगी। और एक बार फिर दर्शकों की तालियों की आवाज मैं सुन रहा हूं ललित के लिए। 2 ओवर 12 रन 1 विकेट, 6 गेंदों में 13 रनों की जरूरत है। पिक्चर सुपर हिट है। और अंपायर हमारी तरफ बढ़ते हुए, थर्ड अंपायर रेफर किया गया है। अब बल्लेबाज ने चैलेंज किया, कुणाल बल्लेबाज ने चैलेंज, यस बल्लेबाज ने चैलेंज किया है। चैलेंज कर सकते हैं, आपके लिए वो मौका है, आप एक बार फिर रिव्यू ले सकते हैं। लेकिन अंपायर भी बहुत ही बढ़िया रही है। 6 गेंदे 13, डिसीजन पेंडिंग और फेयर डिलीवरी, फेयर डिलीवरी है। तो चलते एक बार फिर चर्चा मैदान के अंदर हो रही है। क्या मुकाबला चल रहा है, एक पैसा वसूल मैच मैदान के अंदर। बहुत करीब से जाती हुई गेंद, और आप कहां खड़े वो भी देखिए। वो बुलाती है मगर जाने का नहीं, अगर आप सफल हुए हैं तो वाइड देने का नहीं। 6 गेंदे 13 रनों की जरूरत है इस वक्त। इंपॉर्टेंट मैच, और दिल की धड़कनें तेज होती भी, दर्शक तो यही चाहते हैं ना, इस तरह का मुकाबला अगर देखने का मौका मिलता है तो दर्शक भी बहुत खुश हो जाते हैं। अनुराग, जिनके पास अनुभव की कोई कमी नहीं है, कप्तान के तौर पर मैदान के अंदर बहुत अच्छा प्रदर्शन। अब जाकर गेंदबाजी करने के लिए कौन आएगा? अरे भाव, कुठेही जाऊ नका, पाहत राहा, मॅचचा शेवटचा अत्यंत महत्वाचा पडाव. डाव रंगणार आहे. 6 चेंडू शिल्लक आणि जिंकण्यासाठी इथे आता 13 धावांची आवश्यकता. उत्कंठ शिगेला पोहोचलेली आहे. क्या जबरदस्त मैच है ये. अब जाकर गेंदबाजी करने के दिलीप वर्मा, स्ट्राइकर पर बल्लेबाज की बात करते वैभव जो 17 पर खेल रहे हैं. गेंदबाजी करने के लिए गेंदबाज तैयार. इस ओवर की पहली गेंद, सुंदर गेंद, फुल लेन, इस गेंद को ऊपर खेल दिया. एक्स्ट्रा कवर पर खिलाड़ी तैनात है. 1 रन मुकम्मल किया, दूसरे के लिए मन बना लिया है और डायरेक्ट हिट. जबरदस्त थ्रो था, शानदार फील्डिंग, और इसी के साथ एक बार फिर 4 ओवर तालियां बजती हुई. ललित चौधरी जो करे सबको, सबके मनोकामना पूरी, वो है ललित चौधरी. डायरेक्ट हिट हमेशा डेंजर होते हैं. साहिल चौहान हमारे साथ जो अपडेट है tenniscricket.in के. ये वाव मोमेंट है. एक बार फिर देखिए क्या हुआ था. असंभव को संभव करना कोई इनसे सीखे. आसान नहीं था, बिल्कुल आसान नहीं था. देखिए क्या हुआ है. वैभव जिनको जीवन दान मिल रहे थे, बहुत बार इनका कैच छूटा था. अब जाकर देखिए एक्शन रिप्ले. ये गेंद फुल लेन, बहुत बढ़िया तरीके से वाइड यॉर्कर, गेंद को खेल दिया था एक्स्ट्रा कवर पर. और यहां अगर देखें तो बढ़िया फील्डिंग ललित द्वारा. ललित ने गेंद को व्यवहार किया, यहां फील्ड किया और उसके बाद में थ्रो देके इंतजार कर रहे थे टिप्पे का, लेकिन सीधे गेंद स्टंप पर. ब्यूटीफुल, अद्भुत फील्डिंग का नजारा. ललित वाह वाह भाई वाह, शानदार और जबरदस्त खेल. अब जाकर डगआउट का माहौल देखिए किस तरह से बना हुआ है. गौरी स्पोर्ट, धनबीर स्पोर्ट, अमित नायक तैयार हो रहे हैं. सब लोग इंतजार करते हुए. एक तरफ अमित नायक, प्रीतिश एक गेंद पर डटे हुए हैं. दिलीप वर्मा के पहली गेंद पर विकेट और 1 रन, 5 गेंदे 12 रनों की जरूरत है. जीत के खातिर बस जुनून चाहिए, जिसमें उबाल हो ऐसा खून चाहिए. ये आसमां भी आएगा जमीन पर, बस इरादे में जीत की गूंज चाहिए. क्या जबरदस्त मुकाबला बीच मैदान पर है. दिलीप वर्मा तैयार, स्ट्राइकर पर अमित नायक. 5 गेंदे 12 रनों की जरूरत. बहुत अच्छी गेंद थी. दोबारा ललित है, बहुत तेजी के साथ. अभी रन नहीं लेने वाले हैं. अब यहां रनआउट के तौर पर क्या बल्लेबाज आउट, क्या क्रिकेट हो रहा है या कबड्डी हो रही है? कौन आउट हो जाएगा? अमित नायक ने अपना क्रीज नहीं छोड़ा है, तो बल्लेबाज क्या प्रीते जाएंगे?
इस वक्त आप देखें तो कौन से बल्लेबाज आएंगे। थर्ड अंपायर, कहानी में ट्विस्ट है, कहानी में ट्विस्ट है। ना अमित जाएंगे ना प्रीतेश जाएंगे और नए बल्लेबाज आ रहे हैं, लेकिन आप भाई आपको रुकना पड़ेगा। अब जाकर तीसरे अंपायर अजय अवले हमारे साथ जुड़ रहे, रेफर किया गया है। कौन आएगा? सब लोग कह रहे हैं कि आएंगे आएंगे, करण अर्जुन आएंगे। बीच मैदान पर अगर देखें तो अब जो रोचकता बिल्कुल बरकरार है। क्या जबरदस्त मैच, पैसा वसूल मुकाबला, कश्मकश वाला मुकाबला बीच मैदान पर। 5 गेंदे 12 रनों की जरूरत। क्रिकेट का खेल अगर जंगल है तो जंगल का शेर कौन है इसका पता तो आज नहीं चलने वाला। ये फाइनल का मैच नहीं है, ये फाइनल का ट्रेलर है, ये कल का ट्रेलर है, क्योंकि कल भी देखे तो तारे जमीन पर होंगे। इस मंच पर अगर देखें तो एक जबरदस्त घमासान चल रहा है। रिक्वायर एंड 14.40 की तरफ चला गया, जो बिल्कुल 11 के आसपास था। 65 रन 6 विकेट के नुकसान पर। 5 गेंदों का खेल, 12 रनों की जरूरत, और अब जाकर डिसीजन पेंडिंग। बिल्कुल ये गेंद इसका एक बार फिर परिणाम जो डिसीजन आने के बाद अपडेट होने वाला है, तो थोड़ा इंतजार कीजिए। किसकी होगी जीत, किसकी होगी हार, कौन यहां एक बार फिर जीतेगा, यह देखना बहुत जरूरी है। किसकी होगी जीत, किसकी होगी हार, किसके लिए खिलेगा यह जीत का द्वार। इस वक्त अगर देखें इस मंच पर, इस मैच में रोचकता है बरकरार। परिणाम के लिए दोस्तों आपको करना पड़ेगा इंतजार, इंतजार करना पड़ेगा, क्योंकि एक बार फिर डिसीजन पेंडिंग है। बहुत जबरदस्त घमासान, शानदार मैच, कभी खुशी कभी गम वाला मैच। 14.40 के औसत से आपको रन बनाने हैं। अभी डिसीजन पेंडिंग। कौन से बल्लेबाज, अमित नाइक या प्रीतम प्यारे जाएंगे? नॉन स्ट्राइकर इनके बल्लेबाज अमित नाइक को जाना पड़ेगा अपने डगआउट की तरफ। नवीन बॅट्समन इकडे आहे ना स्ट्राईकला, नवीन बॅट्समन स्ट्राईकला, नॉन स्ट्राईक। कहानी इंटरेस्टिंग है, क्या जबरदस्त पिक्चर चल रहा है मैदान के अंदर। ये है बॉर्न क्रेजी स्पोर्ट क्लब प्रेजेंट संदीप कदम मेमोरियल आमदार चषक 2023। अभी देखिए क्या हुआ था, और ये कहानी इंटरेस्टिंग क्या हुआ था, ये एक्शन रिप्ले देखिए। ये बल्ला जो है ना, बिल्कुल देखिए अमित नाइक का रिएक्शन देखिए। अमित नाइक का रिएक्शन बिल्कुल आप देख सकते हैं यहां, और अमित नाइक को जाना पड़ा। जब बल्ला बोल रहा है ना तो बिल्कुल ठाठ है। मैच आपको कंटिन्यू करना है, बहुत जबरदस्त मुकाबला बीच मैदान पर है। अब 4 गेंदे 11 रनों की जरूरत। जब बल्ला बोल रहा है तो ठाठ है, नहीं तो टाई टाई फिश। इस वक्त अगर देखे तो कमाल का मैच है। तो बल्ला ड्रैग करना बहुत जरूरत है, क्रीज में एक बार फिर रहना बहुत जरूरी। रिक्वायरमेंट अब एक बार फिर छलांग लगाता हुआ, जो बिल्कुल 10-11 के आसपास था, अब चला गया बिल्कुल 17 की तरफ। 16.50 के औसत से आपको रन बनाने हैं। 4 गेंदे 11। ओह क्या मुकाबला है। नए बल्लेबाज मैदान के अंदर बल्लेबाजी करने के लिए आए हैं। प्रयास, जीतने के लिए आपको प्रयास करने पड़ेंगे। यहां से एडी चोटी का जोड़ लगाना पड़ेगा, तभी जाकर बात बनने वाली है। प्रयास इस पक्ष स्ट्राइकर एंड पर, प्रीतेश नॉन स्ट्राइकर एंड पर गेंदबाजी करने गेंदबाज दिलीप वर्मा। स्टोक अच्छा है, सुंदर तरीके से गेंद को खेलते हुए ललित कमाल कर रहे हैं। 1 रन मुकम्मल, दूसरे के लिए एक बार फिर बन बना लिया, खतरा है। ललित भाई सामने शिकार मोड़ छोड़ के आप दूसरी तरफ चले गए। इस मुकाबले में गलती से मिस्टेक वाला गाना मस्ताबा, गलती 2 लोगों ने की है। एक तो आपको बोलर की तरफ थ्रो करना था, वहां आपने नहीं किया, थ्रो अच्छा किया। अनुराग ने गलती की है, गलती से मिस्टेक हुई है, लेकिन एक बार फिर 3 गेंदे 9 रनों की जरूरत। क्या कांटे की टक्कर बीच मैदान पर चल रही है। वक्त का मोहरा, शतरंज की चाल, हारा तो जिंदगी, जीता तो कमाल। मैदान के अंदर जबरदस्त मैच चल रहा है। दिलीप वर्मा
उड़ाया आसमान की तरफ, मिड विकेट बाउंड्री लाइन के बाहर, 6 रन, ब्यूटीफुल शॉट, लाजवाब तरीके से प्रयास इस गेंद को खेलते हुए। ये देखिए एक बार फिर सेलिब्रेशन दर्शक एक बार फिर एंजॉय करते हुए। क्या मैच है ये, 2 गेंदों में 3 रनों की जरूरत है। स्लॉट पे गेंद थी, प्लॉट के बाहर भेजते हुए क्या खूबसूरती के साथ गेंद को ऑन साइड पर खेल दिया था, पुल किया था डीप मिड विकेट बाउंड्री लाइन के बाहर। 2 पिक्चर आप देख रहे हो, यहां एक बार फिर प्रयास का जबरदस्त हमला और उसके बाद में सेलिब्रेशन। लेकिन मैच समाप्त नहीं है, हमारी सांसें अभी भी गले में अटकी हुई हैं। 2 गेंदे 3, क्या यहां से यह मुकाबला धनबीन जीतेगा या एक बार फिर स्वराज जीतेगा या मुकाबला टाई होगा? बहुत सारे विकल्प अभी भी बचे हुए हैं। 2 गेंदे 3, क्या मैच है ये। ओहो, सेलिब्रेशन दोनों तरफ से हो रहा है, समर्थन दोनों तरफ से है। दिलीप वर्मा तैयार, स्ट्राइक एंड पर बल्लेबाज प्रयास 8 पर खेल रहे हैं। 2 गेंदों में 3 रनों की जरूरत। बैक टू पर गेंद को खेलते हुए खिलाड़ी बाउंड्री पर तैनात है। गेंद ट्रैवल हो रही है, 2 रन देने का मौका है, तो इसका मतलब है कि एक गेंद आपके पास बची हुई है। 1 शॉट, 1 शॉट, क्या यह कमाल का पिक्चर है। 1 शॉट का इशारा अंपायर द्वारा। तो अभी समीकरण देखिए, एक गेंद बची हुई है और जीतने के लिए 2 रनों की जरूरत। अगर मैच टाई हुआ तो सुपर से ऊपर वाला मैच, सुपर ओव्हर। एकदा तमाम प्रेक्षकांना विनंती आहे, तमाम प्रेक्षकांना विनंती आहे, आपण सुज्ञ आहात, दर्दी आहात म्हणून गर्दी केली। दोन्ही संघांसाठी एकदा जोरदार टाळ्यांचा गजर करा। काय मॅच रंगलेला आहे, उत्कंठा शिगेला पोहोचली। दोबारा एक बार फिर देखा जाएगा। दिल की धड़कनें बहुत तेज होती हुई एक पैसा वसूल मैच मैदान के अंदर आप देख रहे हैं। काफी संख्या में दर्शक इस वक्त ये मुकाबला tenniscricket.in के माध्यम से देखते हैं। तो ये शॉर्ट रन है, मतलब एक गेंद अब 2 रनों की जरूरत। अब विकल्प 3 हमारे पास, रिव्यू खत्म, लेकिन फिलहाल ये एक गेंद 2। हीरो बनने का मौका वर्मा के पास, हीरो बनने का मौका। स्ट्राइक करने पर बल्लेबाज की बात करते बल्लेबाज तैयार बल्लेबाजी करने के लिए। फिलहाल प्रयास या प्लेइंग ऑन 9। वक्त मोरा, शतरंज की चाल, हारा तो जिंदगी, जीता तो कमाल। मैदान के अंदर रोचक मुकाबला, कांटे की टक्कर, नाखून चबाने वाला मैच। अगर किसी के पास नाखून है वो भी चबाएंगे, जिसके पास नाखून नहीं है वो भी चबाएंगे। कैप ढूंढा, 1 रन मुकम्मल किया। थ्रो बहुत तेजी के साथ आता हुआ और सुपर ओवर, सुपर से ऊपर वाला मैच। पैसा वसूल मुकाबला बीच मैदान पर है। ये छोटा लड़का, छोटा बंदा भी बहुत खुश। क्या मैच रहा है, हो, कभी धूप है तो कभी छाया है, यही तो इस खेल की माया है। सेलिब्रेशन दोनों तरफ से मैं देख रहा हूं।